ओके, देखो आज एक स्ट्रेटजी मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है। और वो स्ट्रेटजी का नाम क्या है? कैंडल रेंज थ्योरी, मतलब सीआरटी बोलते हैं इसको, कैंडल रेंज थ्योरी। इसका नाम है सीआरटी। आप इसको लिख के ले लो, टाइटल में डाल दो सीआरटी। टाइटल में आपको टाइटल लिख लो ये सीआरटी का। टाइटल नोट डाउन होने के बाद हैंड राइज करो। क्रीडापट्टीमध्ये गोलवरती 60 किलो वजन मुकेश पारगावकर प्रेम टाइटल डाल दिया तो हैंड राइज करो। टाइटल लिख लिया तो हैंड राइज कर दो। यहाँ पे दिखाता हूँ सीआरटी क्या आता है। ओके, अभी देखो यहाँ पे सीआरटी, मत सीआरटी क्या होता है? सीआरटी एक कैंडल होता है। ओके, सीआरटी एक कैंडल होता है, ठीक है। वो ब्लैक भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है। ओके, तो देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे आपको कैंडल के हिसाब से यहाँ पे दिखाता हूँ। सीआरटी एक कैंडल होता है, तो ब्लैक भी हो सकता है या ग्रीन भी हो सकता है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे एक ब्लैक कैंडल निकला हुआ, यहाँ पे ड्राइंग किया हुआ ब्लैक कैंडल का, ठीक है। और यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल का ड्राइंग करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल, और यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल और ब्लैक कैंडल। ओके, एक मिनट, किसी का तो वॉइस लेता हूँ। अजय सर जी, आवाज आ रहा है? यस सर, प्रॉपर आ रहा है आवाज, नो प्रॉब्लम। ओके, ठीक है। देखो, कैंडल रेंज थ्योरी एक स्ट्रेटेजी है, एंट्री पैटर्न है। ओके, तो इसके इसके मतलब इसको यूज करके हम ट्रेड डाल सकते हैं। ओके, तो ट्रेड कैसे डाल देना है? ओके, तो उसके लिए मतलब सीआरटी क्या होता है? सीआरटी कैंडल होता है। ओके, तो ब्लैक भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है, ठीक है। जब ब्लैक कैंडल है, देखो ये जो कैंडल है मेरा, ओके, जब मेरे पास ब्लैक कैंडल है सीआरटी, तो जब मैंने ब्लैक कैंडल को सीआरटी मार्क कर रहा हूं, एज ए सीआरटी मार्क कर रहा हूं, तो मेरे को ब्लैक कैंडल के लो पे फोकस करना होगा। देखो ये मेरा सीआरटी हाई है, ओके, और ये मेरा क्या है? सीआरटी लो है, ओके, और ये मेरा सीआरटी का 50% एरिया है। सीआरटी 50% एरिया, 50%। ओके, और इसको हम TP1 भी बोल सकते हो। और ब्लैक जब कैंडल होता है तो ऊपर वाला हाई जो होता है सीआरटी का, वो TP2 ही उसको बोल सकते हो आप। ओके, और सीआरटी लो होता है उसके बिलो, मतलब सीआरटी का जो लो है उसके बिलो हम क्या लेते हैं? एंट्री लेते हैं। ओके, ओके, सीआरटी का जो लो होता है, जब आपका कैंडल का कलर ब्लैक ब्लैक आ रहा है, उसके फर्स्ट जो कैंडल होता है, एक मिनट, ये मैं डिलीट करता हूँ, बहुत सारा नॉइस आ रहा है मेरे को। देखो, अगर आपका सीआरटी का कैंडल का कलर ब्लैक है तो आपको फोकस कहाँ पे करना है? अजय सर जी, फोकस कहाँ पे? हाँ सर, टीम रॅप मध्ये क्रमांक 2 वरती चला, सन्मान पार पडतोय, उत्तेजनार्थ जब आपका सीआरटी कैंडल का कलर ब्लैक है तो फोकस कहाँ पे करना है आपको? सीआरटी लो पे।
सीआरटी लो पे फोकस करना है, ठीक है। सीआरटी लो पे फोकस करना, ठीक है। और आपका कैंडल, सीआरटी का कैंडल ग्रीन है, तो फोकस कहाँ पे करना है आपको? सीआरटी हाई पे। सीआरटी हाई पे फोकस करना है, ओके। अजय सर जी, समझ में आ रहा है? हाँ जी सर, कोशिश कर रहा हूँ। ओके। जब आपका सीआरटी कैंडल है वो उसका कलर ब्लैक है, तो फोकस आपको उसके लो लो के पास करना है, ओके। मतलब ये क्लोजिंग कैंडल है, ओके। और जब आपका सीआरटी का कैंडल ग्रीन है, तो आपको फोकस करना है सीआरटी कैंडल के हाई पे ऊपर, ओके। और ओके सर। यहाँ पे जब हम सीआरटी प्ले करते हैं तो टाइम फ्रेम चेंज करके सीआरटी प्ले करते हैं, ओके। यदि देखो यहाँ पे ये जो कैंडल है ये मेरा डे का कैंडल है, ओके। ये मेरा डे का कैंडल है। एक मिनट, इसका कलर चेंज करता हूं मैं थोड़ा। देखो, ये मेरा डे का कैंडल है, ठीक है। तो एंट्री के लिए मैं छोटा टाइम फ्रेम का यूज करूंगा, ओके। तो मैं छोटा टाइम फ्रेम का यूज करूंगा। और डे क्या, सीआरटी कैंडल मार्क किया आपने, तो मेरे को एंट्री के लिए 30 मिनट वाला क्या करना पड़ेगा? एंट्री के लिए 30 मिनट वाला टाइम फ्रेम मेरे को यूज करना पड़ेगा, ओके। सर डे मीन्स प्रीवियस डे और करंट डे? प्रीवियस डे क्लोजिंग Okay. कैंडल, दिस इज Okay. क्लोजिंग कैंडल, ओके। ओके। हाँ, ये प्रीवियस डे का कैंडल होगा, ठीक है। अभी 30 मिनट पे मेरे को एंट्री पैटर्न ढूंढना है, 30 मिनट पे मेरे को एंट्री पैटर्न ढूंढना है, ओके। तो देखो, ये जो कैंडल है मेरा क्लोज कैंडल है, समझो, ओके। और इसका जो डेट है, इसका डेट समझ लो 12 है, ओके। तो नेक्स्ट कैंडल का कौन सा डेट का होगा? 13। 13। 13 का होगा, ओके। तो 13 कैंडल जो बनने वाली है वो क्या करेगी? 30 मिनट में ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगी, थोड़ा सा ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, थोड़ा सा ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी, इसके बिलो जाएगी। जो डेली का कैंडल है ना उसके बिलो जाएगी। और उसके बाद में आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना होगा। और उसके बाद में करेक्शन में आपको एंट्री लेना होगा। और उसके बाद में ये जो टारगेट है ये फर्स्ट टीपी होगा। उसके बाद में ये जो मतलब कैंडल का जो हाई होता है ये सेकंड टीपी होगा। मतलब यहाँ पे जो मेरा ट्रेड आएगा ऐसा ट्रेड आएगा, ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और ये मेरा टीपी रहेगा, ओके। समझ में आ रहा है? यस सर। ये अंदर का स्ट्रक्चर कौन सा टाइम फ्रेम का है? 30 मिनट्स। 30 मिनट वाला, ओके। जब मेरा ब्लैक कैंडल सीआरटी ब्लैक कैंडल है तो मेरे को लो पे फोकस करना है और 30 मिनट पे जाना है। और 30 मिनट के बाद यहाँ पे मैं देखूंगा कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है और उसके बाद में करेक्शन आ रहा है, करेक्शन पे मेरे को एंट्री लेना है और उसके बाद में मार्केट ऊपर जाएगी, ओके। और जब मेरा सीआरटी का कैंडल ग्रीन है, ओके, मेरा सीआरटी का कैंडल ग्रीन है, तो मेरे को कहाँ पे फोकस करना है? हाई पे। हाई पे फोकस करना है, ओके। तो डेली का कैंडल में प्रीवियस क्लोज डेली का कैंडल देख रहा हूं और उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट 30 मिनट में ऐसा आया करेगा, सही है ना? थोड़ा सा ऐसा करेगा, फर्स्ट जो कैंडल है उसके ऊपर जाएगा और उसके बाद में नीचे जाएगा और यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करके देगा। फिर उसके बाद में ये फर्स्ट वाला टारगेट और ये सेकंड वाला टारगेट, ओके। आ रहा है समझ में? यस सर। यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा? एमएसएस। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ओके। यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, एमएसएस। ओके। ओके, और यहाँ पे मेरा यहाँ पे एंट्री कौन सा गिरने वाला है? शॉर्ट पोजीशन, सेल साइड का। सेल सेट का। तो ऐसा क्राइटेरिया हो जाएगा, ठीक। ठीक है, आ रहा है समझ में? यस सर। अभी इसको आपको ड्राइंग करना है प्रॉपर प्रॉपर हिसाब से। यहाँ पे ड्राइंग कर लो। टाइटल ये लिख ले लो कि कैंडल रेंज थ्योरी, और उसमें एक ब्लैक कैंडल बनेगा। और मतलब अभी फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे टाइम फ्रेम के लिए आपको एग्जांपल में डेली और 30 मिनट का दिया वो, ओके। पूरा चार्ट मैंने अभी तक नहीं दिया हुआ है, ओके। तो वो भी चार्ट मैं अभी देने वाला हूँ। पहले इसको ड्राइंग कर लो और उसके बाद में हैंड राइज कर दो। सर हाँ बोलो।
सर जैसे कि पहले आपने पढ़ाया था ना कि जैसे ग्रीन कैंडल रहेगा तो नेक्स्ट डे भी मतलब मोस्ट प्रोबेबली मार्केट ऊपर ही रहेगा, या ब्लैक रहेगा तो मतलब मार्केट नीचे रहेगा, ऐसा? हाँ, वो तो अभी मैंने फिलहाल यहाँ पे दिखाया नहीं है, मतलब अभी खाली यहाँ पे खाली जब आपका सीआरटी कैंडल ग्रीन है, ओके। हाँ। लेकिन सीआरटी कहाँ पे बनने वाला ये तो मैंने अभी तक पता नहीं आपको, ओके। ओके। ओके, तो ये जो मतलब इसके बाद में जो चार्ट आएगा उसमें आपको दिखेगा सीआरटी कहाँ पे ढूंढना है आपको, ओके। ओके ओके ओके। ड्राइंग होने के बाद आपको हैंड रेस करना होगा, माइक ओपन मत कर दो। अजय सर जी, हो गया? ये सर हो गया, मेरा स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ओके, आगे जाते हैं हम लोग। ठीक है, सीआरटी, सीआरटी के लिए अभी फिलहाल के लिए आपके पास कोई टाइम फ्रेम नहीं है, ओके। तो उसके लिए टाइम फ्रेम देखना होगा आपको, ओके। और वो उसको कहाँ पे प्ले करना है, कैसे प्ले करना है, ये आपको समझना होगा, ओके। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आपको टाइम फ्रेम देता हूँ पहले, ओके। टाइम फ्रेम देता हूँ, तो टाइम फ्रेम यहाँ पे आपको लिखना होगा पहले सीआरटी का। देखो यहाँ पे दिख रहा है सबको? हाँ जी सर। हम्म, यहाँ पे क्या करना है आपको, एक मिनट, ये पेंसिल पेंसिल का प्रॉब्लम है थोड़ा, एक मिनट, इसे इसको ओपन करना होगा। देखो यहाँ पे ये बीच में दिख रहा है आपको, ये सीआरटी है, यस। ओके। ये सीआरटी है और ये पीओआई है, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ये आगे जाके समझ में आएगा आपको, मतलब सीआरटी कहाँ पे प्ले करनी है। जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसमें सीआरटी प्ले करते हैं हम, ओके। तो यहाँ पे मैं एक मतलब इस मतलब एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। ठीक है, आपने अभी दिल्ली का सीआरटी देखा, ओके। दिल्ली का सीआरटी देखा, तो आपके पास पीओआई कौन से टाइम फ्रेम का होना चाहिए? मंथली। मंथली का। और आपका एंट्री कौन सा होना चाहिए? 30 मिनट्स। 30 मिनट्स। 30 मिनट। या ओएफ रिवर्स करेंगे या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करेंगे, कुछ भी कर सकते हो, कोई फायदा मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। और यहाँ पे देखो ये प्रोफाइल्स है, ये यहाँ पे प्रोफाइल्स है, देखो ये दो प्रोफाइल पोजिशनल है, ये भी पोजिशनल है, ये स्विंग प्रोफाइल है और ये इंट्राडे प्रोफाइल है, ओके। आपको इसको लिखना है प्रॉपर।
प्रॉपर लिखना है इसको, मैं दिखाने वाला हूँ आपको। होने के बाद आपको हैंड राइज करना होगा। अजय सर जी, हो गया? जी सर, मेरा हो गया। ओके, ठीक है। मेरे को सर लगता है आप एक रिक्वेस्ट है, आप अजय बोलो, आप सर मत लगाओ सर, आप, है ना, आप हम्म, गुरु हैं, है ना। ओके, क्या बोल रहे थे आप? सर मैं बोला था, आप मुझे सर मत बोलिए, आप अजय बोलिए, नहीं नहीं, ठीक है। ये मेरा मतलब क्या बोलते हैं, ये मेरा स्वभाव भी ऐसा ही है, मैं हर एक को ऐसे ही बोल देता हूँ। ओके। ओके 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 सर। हाँ, मेरे को रिस्पेक्ट से बुलाना अच्छा लगता है। ओके। ओके ओके सर। ठीक है, देखो यहाँ पे ये आपने टाइम फ्रेम तो लिया हुआ है। ओके। अभी फिलहाल के लिए मैं आपको यहाँ पे जो सीआरटी दिखाया आपको मैंने, वो डेली का सीआरटी था, उसका एंट्री 30 मिनट पे था, और उसको प्ले कहाँ पे करना था? मंथली के पीओआई में प्ले करना था। ओके। ये पीओआई क्या होता है? पीओआई होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ओके। अभी पीओआई में बहुत सारे पीओआईज होते हैं। ओके। तो उसके लिए आपको पूरा मतलब देखना पड़ेगा पहले। तो मैं यहाँ पे आपको खाली एक पीओआई देख के आपको एंट्री कैसे ले सकते हैं ये दिखाने वाला हूँ यहाँ पे। ओके। इसका थोड़ा सा मैं आपको स्क्रीनशॉट दे देता हूँ ताकि आपको फायदा हो जाए। एक मिनट, टेलीग्राम पे ग्रुप पे डाल देता हूँ। आपने टेलीग्राम वाला कम्युनिटी ज्वाइन किया है हमारा, सब सब लोगों ने? यस सर। फिर से मैं एक लिंक देता हूँ ताकि आपको हेल्प हो जाए। ओके। गूगल गूगल मीट में आपको लिंक आ जाएगा, उस पर क्लिक करके हम लिंक मतलब टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। ओके। मैंने लिंक भेजा हुआ है, देखो। जो भी ज्वाइन नहीं है ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे बहुत सारा आपको मतलब फ्री फ्री में मिल जाएगा। ज्वाइन कर लो फास्ट, मतलब ये स्क्रीनशॉट दे सकता मैं आपको। सर लिंक आली नाही, व्हॉट्सअपला टाका ना सर. लिंक व्हाट्सअप तो यहाँ पे मेरा चालू नहीं रहता है, मैं ट्राई करता हूँ वहाँ पे व्हाट्सअप के लिए। रुको, मैं व्हाट्सअप ट्राई कर रहा हूँ। ओके, व्हाट्सअप भी ओपन हो गया। ठीक है, मैं लिंक भेज देता हूँ यहाँ पे। देखो आ रहा है क्या? लिंक आ रहा है?
सर नाही आली ना. या लगले एक मिनट रुको दो, रुको एक मिनट, मैं डाल रहा हूँ सभी जगह, बहुत सारे ग्रुप्स है तो सभी ग्रुप में डालना पड़ता है। देखो मैंने डाला हुआ है, सभी ग्रुप आली पे सर. मैंने लिंक डाला हुआ है। ओके ओके ठीक है, ये जो ग्रुप है यहाँ पे आप बहुत सारी चीजें शेयर कर सकते हो। ओके, मतलब आपका स्टडी वगैरह सब कुछ शेयर कर सकते हो। ओके, देखो यहाँ पे मैंने एक स्क्रीनशॉट डाला हुआ है, उसमें देखो स्क्रीनशॉट आया क्या मेरा? हाँ सर आया। ओके, और एक फिर बार मैंने बार डाला है तो बाद में देखेंगे उसको। ठीक है, अभी देखो ये सीआरटी होता है। ठीक है, ये जो सीआरटी होता है ये कहाँ पे प्ले कर सकते हैं हम लोग? पीओआई में प्ले कर सकते हैं। ओके, नहीं तो लिक्विडिटी लेने के बाद प्ले कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखो प्रोफाइल तो सीआरटी वाले प्रोफाइल तो हमने देख लिया है। ओके, यहाँ पे देखो मैं और एक बार एक्सप्लेन करता हूँ उसको। मैं इसको और एक बार एक्सप्लेन करता हूँ तो आप, ताकि आपको समझ में आए प्रॉपर। ठीक है, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया। ठीक है, देखो यहाँ पे ये मेरा डेली का पीओआई है। ओके, जब मेरे पास डेली का पीओआई रहता है तो मेरा सीआरटी कौन सा टाइम फ्रेम का आएगा? 4 आवर. 4 आवर का आएगा, और 4 आवर का सीआरटी आएगा तो एंट्री कौन सा टाइम फ्रेम का आएगा? 50 मिनट. 15 मिनट। ओके, तो ये जो मैं प्रोफाइल प्ले कर रहा हूँ। ओके, तो ये कौन सा प्रोफाइल है, इंट्राडे है या स्विंग है? इंट्राडे. इंट्राडे। ओके, ये दो जो ऊपर वाला प्रोफाइल है ये कौन सा प्रोफाइल है? स्विंग. स्विंग प्रोफाइल है। और इसके ऊपर वाला जो प्रोफाइल्स है ये कौन से प्रोफाइल्स है? पोजीशन. पोजिशनल। ओके, आ रहा है समझ में? ठीक है, मैं अभी एक आपको एंट्री प्ले करके दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि कैसे इसको प्ले किया जाता है सीआरटी को। ठीक है, उसके लिए मेरे को पहले क्या चाहिए, एक तो पीओआई चाहिए। ओके, अभी यहाँ पे स्क्रिप्ट कौन सा लेना है, यहाँ पे स्क्रिप्ट एनजीडी लेते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल मेरे पास क्या चाहिए, पीओआई चाहिए ना? यस सर. ओके, तो मेरे पास पीओआई चाहिए, और यहाँ पे पीओआई देखना होगा मेरे पास। यहाँ पे एक मेरे को फेयरवेल गैप दिख रहा है, फेयरवेल गैप मतलब एक पीओआई ही होता है। ओके, फेयरवेल गैप एक पीओआई होता है। देखो ये फेयरवेल गैप है। ओके, मैं थोड़ा सा इसको रिप्ले मोड पे चालू करता हूँ तो ताकि आपको समझ में आए प्रॉपर। दूसरा वाला विंडो ओपन करता हूँ, रिप्ले मोड में आपको समझ में आएगा पूरा। आपको लगता है कौन सा भी स्क्रिप्ट आप मेरे को बोल सकते हैं, मैं यहाँ वहां पे प्ले करके दिखाता हूँ। मतलब इंडियन मार्केट का जो है वहां पे भी प्ले कर दिखा सकता हूँ, कोई बात नहीं है। क्या लगता है आपको? सर फॉरेक्स में बेटर रहेगा. फॉरेक्स में बेटर रहेगा। ठीक है, फॉरेक्स में दिखाता हूँ, क्योंकि देखो कैंडल तो सभी जगह बनता है ना, यस सर. तो नहीं नहीं मैटर नहीं करेगा कि हम कहाँ पे प्ले कर रहे हैं। मैटर नहीं कर रहा है कि हम कहाँ पे प्ले कर रहे हैं, मतलब फॉरेक्स में प्ले कर रहे हैं या क्रिप्टो में प्ले कर रहे हैं या स्टॉक में प्ले कर रहे हैं, कहाँ प्ले करना मतलब मैटर नहीं करेगा, सभी जगह हम प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए फॉरेक्स, आपको फॉरेक्स चाहिए ना, तो यूरो यूएसडी लेते हैं। ठीक है, यूरो यूएसडी लेते हैं। ओके, फिर मेरे को पहला क्या चाहिए, पीओआई चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे मेरे पास पहले क्या चाहिए, पीओआई चाहिए। ओके,
अभी फिलहाल के लिए मेरे पास यहाँ पे एक पीओआई है, देखो देखो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है आपको? यस सर। ओके ठीक है। ओके अभी देखो ये जो फेयर वैल्यू गैप है इसका टाइम फ्रेम कौन सा है? 12 मंथ का है सर। 12 मंथ, तो उसको मैं मार्क करता हूँ 12 मंथ। 12 मंथ ये बेरिश एफयूजी है ना, यस माइनस, सर। ये बेरिश एफयूजी है। ओके सर ये एक सिंगल कैंडल 12 मंथ्स की है क्या? हाँ देखो ना यहाँ पे लिखा हुआ ना 12 मंथ्स। ओके 12 मंथ, तो मेरा एफयूजी कौन सा ही है? 12 मंथ का एफयूजी है। अभी ये जो एफयूजी है उसमें मार्केट आया है क्या? देखो नहीं आया सर। नहीं आया। ओके अभी मेरे पास जो पीओआई है वो 12 मंथ का है, ठीक है। तो मेरा सीआरटी कौन से टाइम फ्रेम का होगा? मंथली। देखो अभी मैंने यहाँ पे पीओआई 12 मंथ का मैंने पीओआई नहीं दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है? नहीं। नहीं। तो नहीं, क्योंकि देखो 6 मंथ का मेरे पास पीओआई है, तो मैं 3 मंथ का 3 मंथ का सीआरटी मार्क कर सकता हूँ या मंथली का मार्क कर सकता हूँ। ओके और ओके मेरे पास 12 मंथ का मतलब पीओआई है, तो मैं 6 मंथ और 3 मंथ का सीआरटी मार्क कर सकता हूँ, यस सर। कर सकता हूँ, ठीक है। और एंट्री कैसे लेना है? देखो यहाँ पे मेरे पास अभी पीओआई तो 12 मंथ का है, ओके, तो मेरा सीआरटी 6 मंथ या 3 मंथ पे रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में एंट्री कैसे लेना है, ठीक है। जब मेरे पास 3 मंथ वाला पीओआई है तो मेरा एंट्री 4 आवर पे आ रहा है, मतलब एंट्री 4 आवर पे आ रहा है, ओके। और मेरे पास 6 मंथ वाला है तो मेरा एंट्री डेली पे गिरने वाला है, ओके, डेली पे गिरने वाला। और 12 मंथ है तो मेरा एंट्री कौन सा टाइम फ्रेम पे गिरने वाला है? वीकली। वीकली पे। ओके तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया बड़ा वाला टाइम फ्रेम का। यस सर। ओके ठीक है, मेरे पास अभी जो सीआरटी होगा वो टाइम फ्रेम होगा 6 मंथ का है, तो 3 मंथ का भी हो सकता है और मंथली का। 6 मंथ का भी हो सकता है, 3 मंथ और 6 मंथ का। तो मैंने क्या किया यहाँ पे 3 मंथ पे गया, ओके। और 3 मंथ पे जाने के बाद आपके पीओआई में आने वाली जो कैंडल होती है उसका हाई मार के आपको क्या करना पड़ेगा? सीआरटी प्ले करना पड़ेगा, ठीक है। देखो पीओआई में गई मार्केट, यस सर। ये कैंडल क्लोज होने के बाद इसको हम सीआरटी प्ले कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट कैंडल ये कैंडल के ऊपर जाना पड़ेगा सीआरटी प्ले करने के लिए, ओके। तो मैं वहां पे कंडीशन मीटअप है के देखता हूँ, क्योंकि वो नहीं हो रहा है मैच, मतलब मैंने समझो यहाँ पे सीआरटी का हाई ऐसे मार्क कर दिया, क्योंकि जब ग्रीन कैंडल है तो हाई पे फोकस करना है ना, यस सर। ओके। तो 3 मंथ वाला नेक्स्ट कैंडल इसके अबाउ जाके अबाउ जाना पड़ेगा, क्योंकि सीआरटी प्ले कर रहे हैं हम लोग, ओके। तो नहीं गया तो प्रॉब्लम हो जाता, इसीलिए मैं यहाँ पे देखता हूँ गया है क्या नहीं पहले, नहीं तो यहाँ पे सीआरटी प्ले नहीं हो सकता, हम दूसरी जगह देखेंगे। देखो क्या लगता है, नहीं गया है, ओके। ये कैंडल के ऊपर ये कैंडल गया, नहीं गया, मतलब यहाँ पे सीआरटी प्ले नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि सीआरटी का रूल क्या है, जो फर्स्ट क्लोज कैंडल को आपने मार्क किया है उसके हाई के ऊपर फोकस करना है ना आपको। यस सर। लेकिन ये कैंडल हाई के ऊपर गया क्या? नहीं गया ना, नहीं। ओके। हाई के ऊपर मतलब उसका मतलब चालू है, जाना चालू है, तो हम टाइम फ्रेम शिफ्ट करके वापस सीआरटी प्ले कर सकते थे, ठीक है। अभी मैं और एक जगह देखता हूँ, और कहीं मिलता है क्या देखता हूँ मेरे को सीआरटी, पीओआई पे सीआरटी मिलना चाहिए। यूरो यूएसडी JPY मध्ये बघा सर, JPY मध्ये बघा. जीपीवाई, देखो इधर ये क्या है यहाँ पे,
POI सर, पीओआई, और पीओआई कौन सा मंथ है ये? 6 मंथ 6 मंथ वाला बुलिश एफयूजी है। बुलिश। बुलिश का मतलब क्या होता है? प्लस। ओके, बुलिश एफयूजी। अभी 6 मंथ का बुलिश एफयूजी है, तो एंट्री कौन सा टाइम फ्रेम का, मतलब सीआरटी कौन से टाइम फ्रेम का होगा? वीकली नहीं तो डेली का सर। नहीं, आप गलत जा रहे हो। देखो यहाँ पे मैंने फिर दिखाता हूँ, मेरे पास 6 मंथ का है, 6 मंथ का है। ओके, 3 मंथ का होता है तो मेरा मंथली और वीकली का होता है ना 3 मंथ पे। हाँ सर। तो 6 मंथ पे आपके पास सीआरटी 3 मंथ और मंथली का हो सकता है ना। हाँ सर। ओके, 3 मंथ और मंथली का हो सकता है। ओके, तो देखो यहाँ पे 3 मंथ का मेरे पास मंथली का सीआरटी है तो 4 आवर का एंट्री हो जाएगा, मतलब मंथली का 4 आवर पे हो जाएगा। और 3 मंथ का सीआरटी है तो मेरा डेली पे एंट्री हो जाएगा। ठीक है, डेली पे एंट्री हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मंथली पे शिफ्ट हो जाता हूँ क्योंकि मेरे को सीआरटी देखना है। ओके, अभी जब आपके पीओआई में आके एक ब्लैक कैंडल क्लोज हो जाए तो उसका लो आपको क्या करना है? मार्क करना है। ओके, देखो अभी इसका मैंने लो मार्क किया। ठीक है, लेकिन ये कैंडल का बॉडी थोड़ा सा डार्क होना चाहिए। कैंडल का बॉडी डार्क है तो उसको मार्क करना है आपको। एक मिनट, मैं इसको रिप्ले मारूं। देखो यहाँ पे, देखो ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल पीओआई के नजदीक में आई है, ये जो कैंडल है पीओआई के नजदीक आया हुआ है या नहीं? आया सर। इसको प्ले कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना कर सर। सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वाला कैंडल पीओआई को टच करेगा ना। नेक्स्ट वाला कैंडल पीओआई को टच करेगा तो ऊपर जाएगी मार्केट। ओके, सर प्रॉपरली POI में आने चाहिए ना सर। और नहीं आया तो भी ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट कैंडल तो पीओआई में जाएगी ना। ओके सर। देखो नेक्स्ट वाला कैंडल यहाँ पे टच कर रहा है तो उसको प्ले कर सकते हो। ओके, मतलब पीओआई में जा रहे हैं ना नेक्स्ट वाला कैंडल, मैं आपको दिखाता हूँ पीओआई में जाएगा। ओके, क्योंकि ये कैंडल पीओआई के नजदीक है तो सेकेंड वाला कैंडल पीओआई को टच करके ऊपर जा सकती है। ठीक है, देखो यहाँ पे मेरे पास पीओआई कौन सा टाइम फ्रेम का था? 6 मंथ का मेरे पास पीओआई था। ओके, और सीआरटी कौन सा टाइम फ्रेम का है मेरे पास? मंथली। मंथली का सीआरटी है। ओके, मंथली का सीआरटी, तो एंट्री कौन सा टाइम फ्रेम का होगा? डेली Weekly. डेली नहीं तो 4 आवर। डेली मंथली का सीआरटी है तो मेरा एंट्री 4 आवर में हो जाएगा। ओके सर, या 4 आवर में हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अभी क्या करना पड़ेगा, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको क्या करना पड़ेगा? शिफ्ट होना पड़ेगा। ठीक है, मैंने देखो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर दिया। ओके, उसके पहले मैं इस सीआरटी को पूरा मार्क कर देता हूँ। ओके, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, ये सीआरटी का लो है, ये सीआरटी का हाई है, और ये सीआरटी का 50% एरिया है। ओके, 50% एरिया मेरा क्या होगा? TP1 होगा। ओके, और सीआरटी का जो 100% एरिया होता है, मतलब कैंडल का जो टॉप होता है, वो मेरा TP2 होगा, और इसके बिलो मेरा एंट्री होगा। ओके, और वो एंट्री कौन से टाइम फ्रेम पे होगा? 4 आवर। 4 आवर पे। मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट करता हूँ 4 आवर पे। ओके, देखो और कौन से मंथ में एंट्री होने वाला है ये भी दिखाता हूँ आपको। ठीक है, अभी देखो ये कौन सा मंथ का कैंडल है? दिसंबर है ना। सर ये दिसंबर का कैंडल है। ओके, तो एंट्री कौन सा मतलब मंथ में होने वाला है आपका? जनवरी में हो जाएगा। नेक्स्ट कैंडल में ट्रेड कर रहे हैं हम लोग। ओके, तो ये दिसंबर का है, तो दिसंबर का है तो हमारा एंट्री जनवरी में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ से लेके अभी 4 आवर पे गया। ओके, और 4 आवर पे जब भी गया तो मेरे को जनवरी में एंट्री करना है। अभी फिलहाल तो कौन सा टाइम फ्रेम चल रहा है? देखो यहाँ पे कौन सा टाइम चल रहा है? दिसंबर ही चल रहा है। 4 आवर चल रहा है, लेकिन दिसंबर ही चल रहा है ना। यहाँ पे डेट देखो,
ओके, इसके बाद में मार्केट क्या करेगी, जो ये जो मैंने सीआरटी का लो मार्क किया उसके बिलो जाएगी पहला, ठीक है, देखो गया बिलो, यस सर। बिलो गया, और बिलो जाने के बाद आपको क्या चाहिए, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट चाहिए, एमएसएस। एमएसएस चाहिए, ओके, एमएसएस चाहिए। तो थोड़ा मैं यहाँ पे एमएसएस का क्लैरिटी लेता हूँ, ओके, यहाँ पे मेरे को एमएसएस का क्लैरिटी लेना होगा। अभी ये जो कैंडल है इसके अबव क्लोज करेगी तो मेरे को एमएसएस मिल जाएगा, इसके अबव देखो क्लोज कर दिया इसने, यस हाँ क्लोज कर दिया, और क्लोज करने के बाद यहाँ पे मेरा एंट्री बनेगा करेक्शन में, और इसमें मेरा स्टॉप लॉस बनेगा। और ये देखो यहाँ पे ये मेरा टीपी कौन सा है, फर्स्ट है, फर्स्ट पे। टीपी फर्स्ट है, ओके। और यहाँ पे दो ट्रेड ले सकते हैं आप थोड़ा क्वांटिटी के साथ, ओके। यहाँ पे ये हमारा टीपी 2 रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्वांटिटी मतलब समझ जाओ, यहाँ पे आपने यहाँ पे 0.01 का लॉट साइज लिया हुआ है, और यहाँ पे 0.01 का लॉट साइज लिया हुआ है, ओके। एक एंट्री यहाँ पे बुक करना, एक एंट्री को यहाँ पे छोड़ देना, ठीक है। यस सर, फर्स्ट एंट्री बुक हुआ है, हो गया सर। ओके। सेकेंड एंट्री फेल हो गया तो क्या कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि फर्स्ट एंट्री तो आपका डन हो गया, ओके, मतलब आप लॉस में नहीं जा रहे हो, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि नैरेटिव जब गलत आता है ना तो प्रॉब्लम आता है, ठीक है। आपको प्रॉपर एंट्री दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने फर्स्ट एक ट्रेड का टारगेट लिया हुआ है, सेकंड के लिए मेरा स्टॉप लॉस गया हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ पे मेरा पीओआई पे जा रही है मार्केट, और पीओआई पे जाने के बाद मेरे को इसके ऊपर जब की क्लोज करेगी तो मैं एंट्री लेने वाला हूँ। देखो क्लोज कर दिया, ये ब्लैक कैंडल के ऊपर क्लोज कर दिया इसने, ओके, क्लोज कर दिया। अभी मेरे को यहाँ पे एंट्री लेना है, और ये वाला मेरा एंट्री दोनों टारगेट कर सकता है, ठीक है। ये वाला एंट्री, ये मेरा लॉन्ग का पोजीशन रहेगा यहाँ से, ये वाला मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और ये फर्स्ट टारगेट रहेगा। यहाँ पे भी 2 ट्रेड ले सकते हैं आप, ओके। देखो टारगेट डन, फर्स्ट टारगेट डन हो गया ये वाला ट्रेड का, हो गया सर। ओके। ये वाला ट्रेड ट्रेड के लिए आप रुक सकते हो, ठीक है। टारगेट दे के ही आया ना नीचे, ऑलमोस्ट टारगेट दे के ही नीचे आ रहा है। सर इसमें टारगेट 1:2 या 1:3 ऐसा रखना है कि आपका जैसा रेंज मार्क वो किया वैसा? कैंडल का जो हाई था ना इसको टारगेट करना था आपको, ओके। ओके ओके और हाई को टारगेट कर सकते थे आप, कोई बात नहीं है, लेकिन उसके पहले भी निकाल सकते, कोई बात नहीं है, क्योंकि क्या होता है आपने 3 मंथ या मंथली का सीआरटी मार्क किया हुआ ना, करेक्ट। मंथली का सीआरटी मार्क किया हुआ है, ओके। तो कौन सा कैंडल को मार्क किया था आपने, ये वाला कैंडल को, करेक्ट। ओके, ये वाला कैंडल को। तो यहाँ पे क्या था हमारे लिए, यहाँ पे देखो फेयरवेल गैप था, तो ये फेयरवेल गैप मार्केट को ऊपर छोड़ेगा नहीं ज्यादा, तो ये कैंडल का हाई का टारगेट लेना थोड़ा सा सही नहीं है, ओके, सही नहीं है। इसीलिए हम छोटा सा मतलब एक हमारे हिसाब से टारगेट ले सकते हैं। उसने दिया हुआ है टारगेट, अच्छा दिया हुआ है टारगेट, देखो इधर तक दिया है, थोड़ा सा कम हो गया, फिर उसके बाद में टारगेट दे सकती है, कोई बात नहीं है, ठीक है। और एक बार जब भी ऊपर जा रही है तो टारगेट को क्या करना है आपको, स्टॉप लॉस को यहाँ पे बाइंग लेवल पे ट्रेल करना है, ऊपर जा रही है तो, ठीक है। आ रहा है समझ में? यस यस सर। ओके ठीक है, और एक दिखाता हूँ आपको मैं, आप बोलोगे स्क्रिप्ट कौन सा दिखाना है यहाँ पे, उसमें दिखाता हूँ मैं आपको। सर गोल्ड में दिखाओ ना। स्टॉक ले लो सर, स्टॉक। गोल्ड लोकल है, गोल्ड पे तो बहुत सारे सीआरटी प्लेस होते हैं। स्टॉक का नाम बता दो, मैं दिखाता हूँ। किसी के स्टॉक में इंटरेस्ट, एचडीएफसी में करो सर। एचडीएफसी, चलो ठीक है, एचडीएफसी। देखो एचडीएफसी फर्स्ट टाइम मेरे को क्या देखना पड़ेगा, पीओआई देखना पड़ेगा, ओके। पीओआई क्यों देख रहे हैं हम लोग, क्योंकि जो सीआरटी होती है वो पीओआई से प्ले होती है, ओके। फर्स्ट टाइम हमको पीओआई देखना होगा, ठीक है। और एक मिनट यहाँ पे मैं देख रहा हूँ,
फर्स्ट टाइम आपको पीओआई देखना होगा, पीओआई देखना होगा। अभी यहाँ पे पीओआई कौन सा दिख रहा है? सिक्स मंथ का पीओआई तो मंथली से, ओके। यहाँ पे थोड़ा सा इसका चार्ट में दिक्कत आ रहा है, डेली का प्रोफाइल देखते हैं। ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चार्ट हो रहा है। और लिक्विडिटी के पास भी आप मतलब प्ले कर सकते हो, ठीक है। मतलब पीओआई के पास और लिक्विडिटी के पास भी प्ले कर सकते हो, ओके। तो लिक्विडिटी कहाँ पे होता है? लिक्विडिटी आपको पता है कहाँ पे होता है? देखो ये जो लो है ना यहाँ पे, देखो Increase. ये जो लो है, ये सब कैंडल के जो लो है, इनके बिलो सबके स्टॉप लॉस है इनके बिलो, यस सर। ओके। मतलब ये क्या है? लिक्विडिटी है, ओके। और यहाँ पे एफवीजी भी है, देखो यहाँ पे एक हमारे पास यहाँ पे एफवीजी भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कैंडल के बिलो लिक्विडिटी है, और ये कैंडल किसको इन्वाइट कर रही है? सेलर्स को इन्वाइट कर रही है, टेलर्स को। सेलर्स को इन्वाइट कर रही है, ओके। और जब सेलर को इन्वाइट करती है कैंडल, तो हमको वहां पे बाय का ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि सेलर का स्टॉप लॉस जब भी जाएगा, मतलब ये बायर्स के स्टॉप लॉस जाएंगे तो मार्केट ऊपर जाएगी, क्योंकि सेल किया हुआ है बहुत सारे लोगों ने, तो उनके भी स्टॉप लॉस उसको लेना पड़ता है, ठीक है। उसीलिए देखो ये वाला जो कैंडल है मेरा, ये क्या बन जाएगा? मेरा सीआरटी बन जाएगा। ये क्या है? सीआरटी लो है। ये क्या है? मेरा सीआरटी हाई है। और ये क्या है? मेरा सीआरटी 50% एरिया। ये मेरा क्या है? 50% एरिया। देखो अभी मैंने यहाँ पे जो सीआरटी प्ले कर रहा हूँ, उसके लिए मेरे पास कोई पीओआई नहीं है, ओके। तो पीओआई नहीं है तो क्या है? लिक्विडिटी है, ओके। लॉट्स ऑफ लिक्विडिटी। लॉट्स ऑफ लिक्विडिटी है। पीओआई नहीं है तो मेरे पास लिक्विडिटी है, ओके। प्ले कर सकते हैं हम, ओके। अभी मैंने वीकली का सीआरटी मार्क किया है, तो मेरा एंट्री कौन सा टाइम फ्रेम का होगा? 1 आवर वाला होगा। 1 आवर वाला मेरा एंट्री होगा, ठीक है। देखो मैं वीकली के हिसाब से 1 आवर पे जाता हूँ, ठीक है। और देखो यार वीकली का कैंडल भी देखना है आपको, ठीक है। वीकली का कैंडल भी देखना है। ये कौन सा वीक का कैंडल है? ये लास्ट वीक का कैंडल है लग रहा है मेरे को, ओके। अगले वीक में नया वाला मंथ चालू हो जाएगा, तो 1 तारीख के बाद आपका एंट्री घूमना हो, यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे फर्स्टली मार्केट को क्या करना पड़ेगा? इसके बिलो जाना पड़ेगा, ऐसा इसके बिलो जाना पड़ेगा, और उसके बाद में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आएगा, उसमें एंट्री आएगी, फिर उसके बाद में हमको टारगेट करना है, जैसे भी मैंने ड्राइंग में आपको दिखा हुआ है, ओके। ओके सर। देखो जा रही है नीचे मार्केट, ओके। इसके अबाव जाके क्लोजिंग करेगी मार्केट, तो मेरे को मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलेगा। देखो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल गया मेरे को, यस सर। मिल गया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद में एक कैंडल करेक्शन के लिए आई थी, ये वाला देखो, ये ब्लैक वाला, तो उस वहां पे मैं एंट्री ले सकता था। यहाँ पे मेरे को करेक्शन में अब मेरे को बाय का एंट्री लेना है, ये वाला कैंडल पे, और इसके बिलो को क्या करना है? मेरे को स्टॉप लॉस रखना है। और ये वाला मेरा फर्स्ट टारगेट होगा। देखो ये वाला मेरा फर्स्ट और वो वाला सेकंड। ये फर्स्ट में एक ट्रेड लगाया मैंने, और सेकंड में एक ट्रेड लगाया था, 2 ट्रेड लगाया हुआ है, ओके। इसको टारगेट करना है, ओके। और टारगेट को थोड़ा सा मतलब ज्यादा मत रख दो, मतलब कैंडल के ऊपर, क्योंकि ऊपर जब एफवीजी होता है ना, देखो यहाँ पे आपने वीकली का ये मार्क किया था, ओके। हमने क्या मार्क किया था? वीकली का सीआरटी मार्क किया था, ठीक है। तो यहाँ पे एक फेयरवेल गैप बना हुआ है, और इसके ऊपर भी एक फेयरवेल गैप है लगता है। इतना कैंडल क्यों आ रहा है इसके बाद में? देखो यहाँ पे ये वाला एफवीजी है, तो मैं यहाँ पे छोटा सा टारगेट रख दूंगा, बड़ा टारगेट नहीं रखना है मेरे को, ठीक है। 1 आवर पे जाना है, एंट्री मेरा 1 आवर पे गिरा हुआ है, ठीक है। देखो टारगेट 1 डन हुआ आपका। उसके बाद में आपको टारगेट वो सेकंड में आपको देखना पड़ेगा रुकना है या नहीं का रुकना है, ओके। लेकिन टारगेट 1 तो हुआ।
टारगेट 2 के लिए भी मार्केट जा सकती है। देखो अभी यहाँ पे क्या होता है, जब बहुत सारे स्विंग पॉइंट्स होते हैं, ये स्विंग पॉइंट्स है ना बहुत सारे यहाँ पे, ओके, तो इसके ऊपर क्या होता है, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी होता है। तो यहाँ पे आपको ट्रेड निकालना होगा, तो यहाँ पे निकाल सकते थे आप ट्रेड, क्योंकि लिक्विडिटी खाने के बाद मार्केट क्या करती है, फिर से नीचे जाती है। तो यहाँ पे मैंने ट्रेड निकाल दिया, ओके, फिर उसके बाद में नीचे जा सकती है। देखो नीचे गई, क्यों नीचे गई, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी थी। और लिक्विडिटी कहाँ पे पेंडिंग होता है, किंवा घरातल्याने पण माहिती आहे की पॉवर कीचं जेव्हा Okay. स्टॉप लॉस पे। हायर, मतलब जहाँ पे बहुत सारे स्विंग हाइज होते हैं वहां पे लिक्विडिटी होती है। तो उसके अब ऊपर गया तो यहाँ पे बायर्स को इनवाइट किया जाता है, और उसके बाद के इनके सबके स्टॉप लॉस लेने के लिए फिर मार्केट क्या करती है, नीचे आती है। तो इनके सबके स्टॉप लॉस इसके बिलो था, इसलिए मार्केट नीचे आ गई, ओके। इसीलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड को निकाल दिया, ठीक है, समझ में आ गया। यस सर। और भी दिखाता हूँ मैं आपको, ये मेरा कौन सा प्रोफाइल था, सीआरटी कौन सा मार्क किया था मैंने यहाँ पे, वीकली वाला किया था ना, वीकली वाला किया था, ठीक है। तो मेरा प्रोफाइल कौन सा बन गया, संस्कृती यांनी अनालाइज केलं असतं आणि तो देखो यहाँ पे वीकली का सीआरटी मार्क किया था मैंने, तो मेरा कौन सा प्रोफाइल बन गया, पोजिशन। पोजिशनल बन गया, ओके। पोजिशनल मतलब क्या होता है, 2-3 महीने होल्ड रखते सर ट्रेडर। मंथली कधीच केलं नसतं मंथली ही ट्रेडर माझ्या हक्काची गोष्ट एक नाही दिन के आहे लिए सर। नहीं, पोजिशनल मतलब ऐसा होता है कि 6 मंथ अबाउ 3 मंथ अबाउ आपका पोजिशन होल्ड कर सकते हैं, ओके। पोजिशनल इसका मतलब ये होता है कि हम 6 मंथ या 3 मंथ के अबाउ पोजिशन होल्ड कर सकते हैं, ओके। लेकिन यहाँ पे तो वो पोजिशन होल्ड नहीं हुआ, देखो मतलब उतना तो पोजिशन नहीं होल्ड हुआ ना, कहाँ पे गया वो, यहाँ पे क्या किया, देखो मार्केट यहाँ से ऊपर गई मार्केट, और उसके बाद में नीचे आ गई ना, और नीचे आने के बाद फिर ऊपर गई, मतलब आपका स्टॉप लॉस खा के गई मार्केट, ओके, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको दिखाई कि पोजिशनल प्रोफाइल था, तो पोजिशनल प्रोफाइल था, लेकिन उसको हम मतलब ट्रेड में मतलब लॉस हो गया, प्रॉफिट नहीं हो गया, ओके। तो ऐसा क्यों हो रहा, मतलब ऐसा क्यों हो गया होगा, क्या लगता है आपको, क्यों हुआ, इस ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस गया, तो इसका रीजन आप बोल सकते हैं, नैरेटिव, मार्केट करेक्शन में था सर मार्केट। लिक्विडिटी, लिक्विडिटी तो नहीं रहेगा, क्योंकि देखो लिक्विडिटी का कोई मतलब लिक्विडिटी नहीं है यहाँ पे। ऊपर वाला टाइम फ्रेम का पीओआई है, देखो ऊपर वाला टाइम फ्रेम का पीओआई है, तो ये ऊपर तो नहीं छोड़ेगा, ये फर्स्ट उसका नैरेटिव है। और सेकंड नैरेटिव, यहाँ पे आपके पास बायस नहीं है, बायस है यहाँ पे नहीं है, और बायस के साथ पूरा मार्केट का यहाँ पे आपके पास नैरेटिव नहीं है, पूरा बायस और नैरेटिव नहीं है। बायस और नैरेटिव पूरा होता तो बहुत बहुत बड़ा वाला प्रॉफिट आप ले सकते थे, ओके। ये वाला चीजें यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए ये ट्रेड फेल हो गया, मतलब फेल नहीं हुआ, उसके अंदर में आपको प्रॉफिट दिया, लेकिन जो पोजिशनल के हिसाब से उसको रखना था ये फेल हो गया, ओके। और एक जगह दिखाता हूँ मैं आपको, इंट्राडे प्रोफाइल दिखाता हूँ 4 आवर वाला, तो थोड़ा आपको हेल्प हो जाएगा, ठीक है। इंट्राडे प्रोफाइल, इसका कैंडल अलग दिख रहा है, सीआरटी प्रोफाइल, अभी इसके साथ बायस नहीं है, तो थोड़ा सा रैंडमली ही प्ले करना पड़ेगा मेरे को लगता है। देखो यहाँ पे, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है, ये कैंडल के हाई के ऊपर क्या है, लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी। ओके। और ये सब कैंडल के ऊपर क्या है,
लिक्विडिटी है ना, लिक्विडिटी, हाँ लिक्विडिटी है। ओके, ये भी लिक्विडिटी है, वो भी लिक्विडिटी है, ठीक है, और ये भी लिक्विडिटी है। और ये नेक्स्ट वाला जो कैंडल है ये भी ऊपर गया नहीं है ना इसके, देखो गया है क्या, नहीं गया है, तो ये भी क्या है, ये भी लिक्विडिटी है। ओके, अभी जो मेरा सीआरटी है वो कौन से टाइम फ्रेम का है, 4 आवर वाला है, 4 आवर वाला है ना, तो इसका ये लो मेरा क्या हो जाएगा, TP2 हो जाएगा, TP2 लो हो जाएगा, और इसका 50% मेरा क्या हो जाएगा, TP1 हो जाएगा। तो 50% कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, ये मेरा TP1 हो जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए ये 2 कैंडल क्लोज हो गया। ओके, अभी देखो 4 आवर के हिसाब से एंट्री कौन से टाइम फ्रेम पे होगा, 50 मिनट्स। 15 मिनट पे होगा, क्योंकि मैंने जो CRT मार्क किया वो कौन सा टाइम फ्रेम का है, 4 आवर का, 4 आवर। मेरा एंट्री 15 मिनट पे आएगा, ठीक है। यस सर। ओके, तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मैं देखो 4 आवर से 15 मिनट पे जा रहा हूँ, और 15 मिनट पे मेरे को क्या करना है, देखो यहाँ पे, अभी यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, साइडवेज। साइडवेज गया है, मतलब मार्केट ने यहाँ पे एक्यूमुलेशन किया है। ओके, एक्यूमुलेशन, इसके बाद में मार्केट मैनिपुलेशन करेगी, और मैनिपुलेशन के बाद में मार्केट फटाक से भाग सकती है, फटाक से, क्योंकि Distribution। इसके ऊपर भी लिक्विडिटी है, इनके सबके ऊपर भी लिक्विडिटी है। ओके, तो देखो मैं दिखाता हूँ, देखो लिक्विडिटी ले लिया, ये ब्लैक कैंडल ने लिक्विडिटी ले लिया, लिया सर। और जब भी ऊपर कंसोल होता है तो मार्केट करेक्शन ज्यादा नहीं करता है। ओके, तो इस टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट एंट्री लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो सेकंड कैंडल जो करेक्शन के लिए आई थी यहाँ पे, तो मेरा एंट्री बन गया, और इसके अब मेरा स्टॉप लॉस। ओके, TP1 हुआ है मेरा, और TP2 के लिए मैं वेट कर रहा हूँ। ओके, क्योंकि ऊपर जब कंसोल होती है तो मार्केट क्या करती है, फास्ट जाती है। देखो हो गया मेरा TP। यस सर। ओके, अभी देखो ये वाला कंडीशन, जब भी मार्केट कंसोल करता है तो उसके बाद में रैली आता है। ओके, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखो ये कौन सा स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट कौन सा गोल्ड है, है सर। गोल्ड का है। गोल्ड क्या कर रहा था 2-3 दिन, 2-3 दिन गोल्ड क्या कर रहा था, साइडवेज था ना, देखो ये साइडवेज था ना, यस सर। तो साइडवेज मार्केट में एंट्री क्या करता है, देखो साइडवेज था ना पूरा, तो ये कैंडल ना आपको एंट्री नहीं देगी यहाँ पे, आपको मतलब डायरेक्ट एंट्री डालना पड़ेगा, डायरेक्ट प्रीमियम डिस्काउंट के हिसाब से डायरेक्ट, क्योंकि ये ज्यादा फास्ट जाएगा नीचे। ओके, क्योंकि ऊपर क्या हुआ है, साइडवेज गया हुआ है। साइडवेज हुआ है। ओके, आ गया समझ में। ओके, और यहाँ पे भी एक एंट्री है, एक CRT का एंट्री दिखाता हूं मैं यहाँ पे आपको, देखो यहाँ पे CRT का एंट्री देखो, यहाँ पे कंसोल्ड हुआ है, इसके अबव क्या है, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी। ये किसको इन्वाइट कर रहा है, बायर्स। बायर्स को। क्यों इन्वाइट कर रहा है, इनके भी स्टॉप लॉस लेना है उसको। ओके, इनको भी, इसका इनके भी सबके स्टॉप लॉस लेना है, क्योंकि यहाँ पे सेलर के स्टॉप लॉस जाने वाले हैं, और यहाँ से जो भी बाय किए इनके भी स्टॉप लॉस जाने वाले हैं। ओके, क्योंकि मार्केट मेकर जो होते हैं इनके थिंकिंग वैसा ही होता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इसका कैंडल का हाई मार्क कर लिया, ये कैंडल का लो मार्क कर दिया। ओके, और कैंडल का 50% मार्क कर लिया। ओके, अभी फिलहाल यहाँ पे देखो, आपको क्या लगता है, ये कैंडल खाली कैंडल का मतलब टारगेट लेंगे, या ये लिक्विडिटी भी ले सकते हैं, सो पूरा लिक्विडिटी ले सकते हैं। लिक्विडिटी, क्योंकि ऊपर लिक्विडिटी क्लियर करेगा तो नीचे वाला भी क्लियर करेगा ना। यस सर। ओके, तो इसके लिए ये वाला लिक्विडिटी टारगेट रख देंगे, ठीक है। तो मैं ये लिक्विडिटी को ही मार्क करता हूं, मतलब TP2 में, TP2 में मेरा ये लिक्विडिटी कैच हो जाएगा। ओके, और TP1 में ये कैंडल का लो रख देता हूं, नहीं तो ये कैंडल का बॉडी रख देता हूं, ठीक है। TP1 है ये मेरा, ठीक है। अभी देखो मैंने 4 आवर वाला CRT मार्क किया है, एंट्री कौन सा टाइम फ्रेम पे आएगा, 15 मिनट्स। 15 मिनट पे। ओके, 15 मिनट पे, फिर 15 मिनट पे इसके ऊपर जब भी मार्केट जाएगी, इसके ऊपर देखो जा रही है। ओके, और इसके बिलो क्लोज हो जाएगी, तो मेरे को कौन सा एंट्री लेना है, सेल सेल साइड का का। एंट्री लेना है, ठीक है, सेल का एंट्री लेना है, ठीक है। देखो क्लोज होगी, हाँ सर। क्लोज होगी, तो मैं सेल का एंट्री यहां से ले रहा हूं।
सेल के कहाँ पे है? ये शॉर्ट, ये लॉन्ग, ये शॉर्ट, ये सेल का एंट्री होगा मेरा, और ये मेरा टीपी है, ये मेरा स्टॉप लॉस है। अभी टीपी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरा टीपी है यहाँ पे, और मैंने 2 ट्रेड डाल दिया, तो वैसे भी कर सकते हो। देखो, कैंडल के क्लोजिंग पे सर एंट्री होगा ना? ब्लैक कैंडल के क्लोजिंग पे एंट्री होगा ना? या क्लोजिंग के बाद करेक्शन करेगी, उसमें एंट्री होगा। ओके करेक्शन किया ना इसमें थोड़ा सा ऊपर, देखो जी सर। करेक्शन इतना छोटा क्यों किया, क्योंकि ऊपर कंसोल्ड हुआ था, मतलब साइडवेज गया था। ओके, जब ऊपर साइडवेज जाता है तो सेकेंड वाला कैंडल ऊपर जाता नहीं आता है, तो वहां पे एंट्री होना चाहिए था। नहीं तो ये वाला एफवीजी में भी आप ले सकते हैं एंट्री, कोई बात नहीं है। देखो ये वाला एफवीजी है, जी सर। इसमें आया तो यहाँ पे एंट्री ले लिया आपने, और उसके बाद में मार्केट नीचे जा रही है। ओके सर। ओके, लेकिन फिलहाल दोनों एंट्री का स्टॉप लॉस इसके ऊपर ही है। ओके, और टारगेट में हम क्या चाहते थे, ये वाला लिक्विडिटी चाहते थे। ठीक है, देखो लिक्विडिटी क्लियर कर दिया। यस सर। ओके, अभी लिक्विडिटी क्लियर करने के बाद आपको बड़ा वाला टारगेट चाहिए, तो आपको ये सोचना होगा कि ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे मार्केट कंसोल्ड कर दिया है, यहाँ पे कंसोल्ड कर दिया है, तो आपको बड़ा वाला टारगेट मिल सकता है। तो यहाँ पे कंसोल्टेशन देखने के लिए मैं यहाँ पे 4 आवर पे गया। ओके, और 4 आवर पे मेरे को कंसोल्टेशन दिख रहा है, तो मार्केट क्या करेगी, एक अच्छा वाला टारगेट देगी। देखो कर रहा है कंसोल्टेशन है ना ये पूरा, यस सर। तो मैं इसके लिए बड़ा वाला टारगेट दूंगा। ओके, तो बड़ा वाला टारगेट में मेरे को पीछे वाला लिक्विडिटी मार्क करना होगा, ये वाला। ओके, तो यहां तक मैं टारगेट ले सकता हूँ। ठीक है, क्या हो गया, टारगेट हो गया, हिट हो गया टारगेट सर। हो गया। क्यों टारगेट हो गया, इसका नैरेटिव है, इसका लॉजिक है। क्योंकि जब भी ऊपर मार्केट कंसोल्ड करती है, तो मार्केट क्या करती है, रैली करेगी। और मैं कल ही बोला था, मेरे को लगता है कल ही बोला था ना आपको, नहीं ये ऑफलाइन सेशन में बोला था लगता है, सीपीआर वाला इंडिकेटर बोला था मैंने, सीपीआर इंडिकेटर, उसके वजह से मैंने बोला था कि कल रैली आएगा। ओके, ठीक है, आ रहा है समझ में एंट्री? आ रहा तो है सर, लेकिन मेरा क्वेश्चन था, जब भी मार्केट अगर अब समझो अपन बाय साइड में एंट्री ले रहे हैं, तो पहला पीओआई चेक करना है ना सर अपने को, कि हाँ, पीओआई पीओआई है कि चेक नहीं। करना, पीओआई के हिसाब से करेंगे। ओके, लेकिन खाली पीओआई चेक करने से आपका एंट्री नहीं बनेगा। ओके, खाली पीओआई चेक करने से आपका एंट्री नहीं बनेगा, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ पे मार्केट गई है। ठीक है, हाँ। और ये वाला लैग में आपके पास यहाँ पे एक एफवीजी है, यहाँ पे एक एफवीजी है, और यहाँ पे एक एफवीजी है। तो आपको पता है इसमें से कौन सा एफवीजी चलने वाला है? नहीं पता है सर। नहीं पता है, तो नहीं पता है, इसका मतलब आपके पास क्या नहीं है, नेरेटिव। नैरेटिव नहीं है। ओके, आपके पास ओके सर। नैरेटिव होता, बायस होता, तो इसमें से कौन सा पीओआई चलने वाला है, इसका गारंटी ले सकते हैं हम लोग। ओके सर। ओके, क्योंकि ये बहुत सारा रैली में होता है ना, एफवीजी तो बहुत सारे रैली में होता है, कौन सा चलने वाला है कैसे डिसाइड कर सकते हैं? उसके लिए आपके पास नैरेटिव होना चाहिए, बायस होना चाहिए। ओके, तो उसके हिसाब से हम प्ले कर सकते हैं। क्योंकि देखो हम तो क्या कर रहे हैं, मैंने बोला आपको कि ये वाला सेशन पे पीओआई पे प्ले कर दो, तो आपने ये पीओआई मार्क किया, यहाँ पे एक कैंडल आ गया, और उसका लो मार्क के आप सीआरटी प्ले कर रहे हो, और उसके बाद में मार्केट स्टॉप लॉस लेके जा रही है। फिर यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आपने सीआरटी प्ले कर दिया, उसके बाद में स्टॉप लॉस लेके जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि आपके पास नैरेटिव नहीं है, आपके पास नैरेटिव बायस नहीं है। जब आपके पास बायस होता है, नैरेटिव होता है, तब आप 100% आप क्या कर सकते हैं, सीआरटी प्ले कर सकते हैं। ओके, 100%। क्योंकि देखो अभी एक मैं फिलहाल आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा बायस का और नैरेटिव का, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, अभी फिलहाल तो मेरे को लगता है यहाँ पे एक मेरा बायस था प्रॉपर। ये कौन सा स्क्रिप्ट है, यूरो यूएसडी, ये कौन सा है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ये कौन सा है, न्यूजीलैंड, ये यूएसडी, ये कौन सा है, यूएसडी जीपीवाई। देखो यूएसडी जीपीवाई दो मेरे पास डायरेक्शन था, तो मेरे पास बायस कौन सा है, अपसाइड का ही सर। बुलिश है, और ये वनडे का चार्ट है, तो आप यहाँ पे 4 आवर का सीआरटी प्ले कर सकते हो ना, ये वाला लैग पे। ओके, ये वाला लैग पे, और इसको मैंने शेयर कब कर दिया,
मंडे को सर। मंडे को शेयर कर दिया, ओके मंडे को शेयर कर दिया, ठीक है मंडे को शेयर कर दिया। और ये एफईजी था, ठीक है। अभी देखो इसका हालत क्या हुआ है, देखो क्या हो गया। जो एफईजी मार्क किया था वहां से कैंडल चल रही है ऊपर, यस सर। ओके मैंने बोला था। और 4 आवर का वहां पे सीआरटी प्ले कर सकते थे, ठीक है। तो ये वाला जो ब्लैक वाला जो कैंडल है इसको प्ले कर सकते थे ना एज ए सीआरटी मार्क करके। हाँ सर। चला है ना ट्रेड, ओके एज ए सीआरटी इसको प्ले कर सकते थे। और उसके लिए मैंने ये लो मार्क किया और 15 मिनट वाला यहाँ पे एंट्री था मेरा, ओके 15 मिनट वाला मेरा एंट्री था। तो मेरा जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया इसके अब हो गया, ओके इसके अब। और ये कैंडल करेक्शन के लिए मेरे पास कहाँ पे आ गई, एफईजी में आई यहाँ पे। तो मेरा एंट्री कहाँ पे था, यहाँ पे एंट्री था। इसके बिलो मेरा क्या था, स्टॉप लॉस था। अभी ये क्या चल रहा है मेरा, प्रॉफिट चल रहा है ना, हाँ सर। ओके। क्योंकि जब आपके पास बायस और नैरेटिव होता है ना तो आपका डायरेक्शन गलत नहीं जाएगा, ओके गलत नहीं जाएगा। और ये बायस ही नैरेटिव मार्केट का ब्लड है। एक बार आपको ब्लड समझ में आ गया ना तो उसका फ्लो भी समझ में आएगा, तो कहाँ पे वो फ्लो करने वाला है, ओके सर वो बायस और नैरेटिव समझ में नहीं आया अभी तक। अभी तो सिखाया नहीं ना मैंने, ओके ये बायस और नैरेटिव सब लास्ट में आता है। मतलब ये सब सेशन आगे आगे जैसे जाएंगे ना, मतलब बायस और नैरेटिव के लिए बहुत सारी चीजें लगते हैं। तो वो चीजें पहले मैं आपको देता हूँ और उसके बाद में बायस और नैरेटिव दिखाता हूँ, ठीक है आ रहा है समझ में। सर वो एक्चुअली पीओआई एंड एफईजी पढ़ने के बाद ये थोड़ा समझ में ये आया। जैसे आगे जाएंगे ना, जी सर। देखो अभी तो अपना मतलब क्या बोलते हैं उसको, ये मतलब जो ट्रेन है ना, जी सर। तो वो अभी निकली है ट्रेन, ओके ओके अभी निकली है। उसके बाद बहुत सारा मतलब स्टेशन है, बहुत कुछ है, ओके नो प्रॉब्लम। हाँ तो टेंशन मत ले लो। ये वाला जब मतलब सेशंस और क्लास खत्म हो जाएगी तो आपका कोई क्वेश्चन नहीं होगा, ओके सर ओके नो। ओके। और क्वेश्चन आ रहा है ना तो उसके लिए हम एक सेशन रख देंगे क्यूएनए वाला, ठीक है हाँ सर वो एक्चुअली ये सारे मतलब सेशन अपने यूट्यूब में डाउनलोड करोगे ना आप? हाँ ओके ओके। क्या बोला आपने, मतलब हाँ ये सर जितने भी सेशन हो रहे हैं अपने यूट्यूब में मिलेंगे ना सर अपने को? सब अपन सेशन देख नहीं सकते हैं। मिलेंगे, सेशन नहीं हाँ? मिल जाएगी, फ्री वाले खाली मिल जाएगी यूट्यूब पे। ओके ये वाला पेड नहीं वाला, मिलेगा? पेड वाला नहीं मिलेगा यूट्यूब पे। ये वाला? ये वाला मिल जाएगा, कोई बात नहीं है, ठीक है। ओके कल से पेड वाला सेशन चालू होगा, ओके आपको ओके एडमिशन करना है पेड में, पेड में आपको एडमिशन करना है तो इसी नंबर पे मैसेज कर दो, ठीक है। इसी नंबर पे पेड में एडमिशन करना है तो, ओके तो सर लेकिन कल मेरा ट्रैवलिंग रहेगा तो मतलब उसको फिर एक्सेस कैसे करेंगे, वीडियो मिल जाएगा ना? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है तो रिकॉर्डिंग सेशन मिल जाएंगे आपको, ओके ओके परफेक्ट। ओके वो देख लेंगे आप। और आपको ये बैच में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो सेकंड नेक्स्ट डे वाला बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब नेक्स्ट जो चालू होने वाला वो बैच ज्वाइन कर सकते हैं, आपको कुछ दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है ओके सर। और कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा हैंड टू हैंड गाइडेंस भी दे सकते हैं, ठीक है सर। ओके कोई बात नहीं, ये सब चीजें मिल जाएगा आपको, ओके। और ये जो एडवांस सेशन है इसका फीस मेरा कितना है, 15K, ओके वैसे तो 15K आपका लॉस ही होता है, मतलब लॉस लोग क्या करते हैं लॉस के लिए दे देंगे, लेकिन एक अच्छा Stop वाला loss। मेंटर के लिए नहीं देंगे, ओके हाँ राइट। ठीक है। सर हम लोग कभी भी कोई भी एक मतलब मिनट सेशन में सर। अपन ज्वाइन कर सकते हैं ना बाद में, एनी पेड वन? हाँ लाइफ टाइम करने की सर्विस है, जरूरत लाइफ नहीं। टाइम 15K बाद यस लाइफ वही टाइम ना, सर्विस है, लाइफ टाइम लाइफ टाइम अपन कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। कभी भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे देखना है आपको, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बंदे हैं अभी ज्वाइन किए हुए इसने, और वीडियो रिकॉर्डिंग अपने को हमेशा अवेलेबल रहेगा ना? हाँ, हमेशा अवेलेबल रहेगा, कोई बात नहीं। ठीक है। सर यानी सर ये जो सर, अपना एक कोर्स खत्म हो मिनट जाएगा का हम तो लोग का, उसके बाद फिर दूसरा चालू सर होगा तो उसमें ऐड हो जाएगा तो हाँ फिर रिपीट होगा मेरा। रिपीटर बैचेस वगैरह सब करेक्ट कुछ मिल करेक्ट। जाएगा आपको, कोई बात नहीं है, ओके। परफेक्ट यहाँ पे सर। बहुत सारे ऐसे सर लोग हैं यहाँ पे वो रिपीटर ज्वाइन कर रहे हैं, ओके ओके सर। सर सर मैं आपका लिंक किधर मिलेगा? पिछले बैच का स्टूडेंट हूँ, हम्म मुझे भी इस पे व्हाट्सएप करना है क्या इस नंबर पे? आपने पे किया हुआ है ना, हाँ हाँ। तो आप दोबारा पे करने वाले हो नहीं। तो काहे टेंशन ले रहे हो सर करने तो ना हमारे लिए।
ओके, ठीक है आप टेंशन मतलब ये जो एड मतलब नए वाले लोग ज्वाइन होने हेलो। वाले ना उनके लिए वो, ओके। ठीक है सर। हेलो उसके लिए ये वाला नंबर पे आपको मैसेज करना पड़ेगा, ओके। मैं आपको सब इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, ओके। हेलो सर, हाँ बोलो, ऐप का लिंक कौन सा ऐप एक्सनेस का लिंक चाहिए आपको? एक्सनेस का। एक्सनेस का लिंक अभी नया वाला अकाउंट नहीं मिल जाएगा एक्सनेस का, वो कब हमारे मिलेगा? पास जो सब अकाउंट है ना वो मिल जाएगा, वो चलेगा आपको। नहीं, आप जो प्रोवाइड करते हो वही दो दो। वही बोल रहा हूँ ना मैं जो प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, सब अकाउंट प्रोवाइड करता हूँ, उस पर आपको दिक्कत नहीं आएगा, कुछ हाँ दिक्कत नहीं आएगा। चलेगा ना, हाँ, वही तो दे दो। मैसेज कर दो बाद में मेरे को, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। ठीक है। और हाँ। सर ये सब अकाउंट का मतलब क्या होता है सर उसमें? सब अकाउंट का मतलब क्या होता है, मेरा एक बैंक पे अकाउंट है, ठीक है। ओके और उसमें 2 अकाउंट है मेरे पास, मेरे पास एक करंट अकाउंट है, एक सेविंग अकाउंट है, ओके। ओके। तो करंट अकाउंट मैं यूज कर रहा हूँ, सेविंग अकाउंट मैं आपको दे रहा हूँ। अच्छा अच्छा। आ गया समझ में? तो सर सब अकाउंट में अगर 2-4 जन ऐसा ऐड होंगे तो फिर वो मतलब कैसे क्या उसका कैलकुलेशन होता है सर? कैलकुलेशन हो तो आपको मतलब जो आपका MT5 है ना, वहाँ पे आपको मतलब जो प्लेटफॉर्म है उसमें आपको दिखेगा वो, मतलब आपका सब हाँ सब हाँ, डिटेल, कितना बराबर डॉलर बराबर। आपने प्रॉफिट किया, कितना डॉलर लॉस किया, कितना डिपॉजिट किया, कितना विड्रॉल किया, सब कुछ दिखेगा। ओके ओके सर। उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा, ओके। क्योंकि ये जो ओके। ब्रोकर है ना, ये क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है आपको, एक अच्छा वाला ब्रोकर है, तो इसी की वजह से, सर बाकी कुछ। पैसा विड्रॉल INR में सेफ रहता है या फिर USD में सर करना अच्छा रहता है? देखो, पैसा विड्रॉल मेरा अकाउंट है तो आपको पैसा विड्रॉल नहीं करना पड़ेगा, मैं आपको INR सेंड कर दूंगा। ओके आपका जो डॉलर है प्रॉफिट का वो मैं ले लूंगा, और आपको मैं INR जीपे पे कर दूंगा। आपको कैश चाहिए तो कैश भी दे सकते, कोई बात नहीं, ओके सर। ओके ओके। लेकिन ओके आपको सर। मेरे पे ट्रस्ट करना होगा। हाँ सर वो तो है ना सर। हाँ, ट्रस्ट का बात है ये, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे कर रहे हैं ना, मेरे को डेमो दे दो, ये दे दो। ट्रस्ट का हाँ, बात है ये सब, ट्रस्ट में मतलब यहाँ पे देखो, मेरे को यहाँ पे एक प्रॉपर ट्रस्ट के लिए मैं यहाँ पे आऊँ, ओके। ओके मेरे को किसी के यहाँ पे ये करके पैसा नहीं लेना है किसी के पास से, मैं ट्रस्ट पे आऊँ, मेरे को यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनाना है, और उसके मतलब वो वाला जर्नी प्ले कर रहे हैं हम लोग, ओके। जी जी सर। जी सर। ओके, ठीक है, ओके कोई बात नहीं, ओके। मतलब ये ट्रस्ट पे चल रहा है सब कुछ। नहीं नहीं, समझा समझा सर। ओके, बहुत सारे चलो ऐसे लोग ब्रो। हैं विदाउट ट्रस्ट चल रहे हैं, तो नहीं है वैसा, ओके। मैं आपको सर खाली नहीं मेरा इसका एड्रेस एक भी दे और सकता हूँ, कोई बात मुझे नहीं। ऐसा लग रहा है, इसका एक बेनिफिट भी है कि हम्म कम पैसे डाल करके प्रैक्टिस कर सकते हैं एटलीस्ट हाँ, लाइफ में। डेमो भी देख सकते हो, डेमो का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो डेमो बेटर का है कोई इसमें। प्रॉब्लम नहीं है, ओके। डेमो भी देख सकता हूँ मैं, डेमो दे दो, पहला प्लेटफॉर्म देख लो कैसा यूज करना है, फिर उसके बाद में आपको रियल मनी डालना है तो रियल मनी डाल दो, ओके। हेलो। वो सर रियल मनी डाल के ही करेंगे वो हाँ, ज़्यादा अच्छा है। ज्यादा वो तो आपका फीलिंग्स हुआ हो करेक्ट जाएगा ना, मतलब डेमो पे कुछ फीलिंग्स नहीं होता है, करेक्ट करेक्ट। ओके। तो रियल मनी डाल दो, $100 डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, $100 डाल दो, 0.01 से ट्रेड कर लो। जब आपके पास स्ट्रैटेजी होगा ना, तो दिन में आपको $5 तो प्रॉफिट हमेशा मतलब 100% हो जाएगा, आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी है तो, ओके। जी सर। ओके, ठीक है, CRT जो भी है समझ में आ गया? यस सर। सर थोड़ा कंफ्यूजन है, पर अभी आप ये सेशन में पूरा ओपन नहीं करेंगे ना उसको सर? वो बायस नैरेटिव यहाँ पे ओपन नहीं हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है वो बहुत लंबा प्रोसेस है, ओके। ओ, ये माइंडसेट है, बायस और नैरेटिव जो होता है ना वो माइंडसेट है, और वो माइंडसेट बनाने के लिए मेरे को मतलब खाली 1 मंथ तो लगता ही है, ओके। और फिलहाल के लिए यहाँ पे बहुत सारा फायदा, मतलब यहाँ पे फायदा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये वाला बैच 3 मंथ चलने वाला है, तो आपको बहुत बेनिफिट हो जाएगा यहाँ पे, जी सर जी सर। ओके। हो ओके जाएगा वो आगे जाके, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। हाँ, ओके ओके, हेलो ठीक। सर, हेलो। रेश्मा बोलते. ओके, स्ट्रक्चर मॅपिंग बरोबर होतं का ते विचारायचं होतं. मैंने वो देखा, वो स्ट्रक्चर मैपिंग आपका सही था, ओके। थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा था, जो कहाँ पे? ये लोअर लो है ना लास्ट वाला. ये नीचे वाला? हाँ, तो एक अगर मिनट, इसके नीचे जाता है मार्केट तो क्या कंसीडर करना पड़ता है. मतलब देखो यहाँ से मार्केट ऊपर गई थी, ओके।
जी। ऊपर गए थे, तो मेरा आईडीएम कहा था, ये लोअर लो कैसे आपने कंफर्म कर दिया? यहाँ पे आईडीएम था, आईडीएम को मार्क नहीं किया आपने? ये जो बीओएसओ है ना हाँ, उसके ऊपर, तो दो तीन लाइन कॉमन हो रही थी ना, इसलिए वो मैंने डिलीट कर दिया था। यहाँ पे आईडीएम था, आईडीएम की वजह से ये लोअर लो हुआ, लोअर हाई हो गया, और ये वाला हाँ आईडीएम हो गया, उसके बाद में चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। ओके, हाँ और चेंज हाँ ऑफ कैरेक्टर होने के बाद मार्केट ऊपर गई। ओके, और ऊपर जब गई तो ये वाला आईडीएम आपने मार्क किया। ओके, जी और इसको टैप करने के बाद हायर हाई कंफर्म हो गया। ठीक है, जी अभी देखो ये हायर लो कैसे कंफर्म हो जाएगा, जब एक स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। बराबर। ओके ठीक है, तो मेरे को क्या करना है, आईडीएम मार्क करना था। अभी यहाँ पे फिलहाल मेरे को लगता है ये वाला आईडीएम है, सही है ना? लेकिन वो इनसाइड कैंडल थी ना। नहीं नहीं, इनसाइड नहीं है कैंडल, मैं दिखाऊं क्या इसको? कौन सा टाइम फ्रेम है? यूरो जेपीवाई, कौन सा टाइम फ्रेम है ये? 1 मंथ का है। 1 मंथ का टाइम, यूरो जेपीवाई 1 मंथ वाला टाइम फ्रेम में दिखाता है यहाँ पे आपको। यू आर जेपीवाई है ना ये? हाँ जेपीवाई 1 मंथ वाला टाइम फ्रेम है ना? इसके मेरे को लगता है इसके अभाव आपका बीयूएस हुआ है। हाँ, ओके, ये तो जो कैंडल क्लोज किया। यहाँ पे मैं कैंडल प्लेइंग करता हूँ। कैंडल प्ले के जब हम करते हैं ना, तो आपको बहुत बेनिफिट हो जाता है। ठीक है, वही करके किया सर। हाँ समझ में आता है। ठीक है, देखो यहाँ पे फिलहाल अभी ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल, इसका इसने लिक्विडिटी लिया है ना, हाँ, और ऊपर गया जाके क्लोज किया, तो ये मेरा पुल बैक आ जाएगा, मतलब आईडीएम आ जाएगा तो ये फिलहाल। जो कैंडल क्लोज किया है ऊपर बीओएस देने के लिए, हाँ तो उसके नीचे की कैंडल भी मार्क करना है आईडीएम बोल। हाँ, आईडीएम मतलब जब ब्रेकअप बीओएस और चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाए, तो उसके मतलब नजदीक में जो पुल बैक है उसको आईडीएम बोल सकते हैं। ओके, अच्छा, यही अभी देखो। कंफ्यूजन हो रहा था। ओके ठीक है, अभी देखो, अभी क्या करना है मेरे को, नेक्स्ट पुल बैक देखना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लो मार्क कर सकता हूँ। हाँ 1 मिनट। हेलो, हाँ सर। देखो यहाँ पे नया वाला पुल बैक के लिए मैंने इसका लो मार्क किया। ठीक है, हाँ देखो ये कैंडल बन गया, इसका सिक्योरिटी खत्म हो गया, तो ये वाला लो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ फिर नया वाला कैंडल बन गया, लो इसका सिक्योरिटी खत्म हो गया, तो ये लो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। फिर नया वाला कैंडल बन गया, लेकिन इनसाइड है क्या देखना पड़ेगा उसको, मेरे को लगता है इनसाइड नहीं है। ओके, इनसाइड नहीं है, तो मेरा लो इसके बिलो नहीं। शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये भी कैंडल खत्म हो गया, लेकिन इनसाइड नहीं है, तो मेरा लो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। देखो अभी ये कैंडल का इसने लिक्विडिटी लिया, ये तो इनसाइड है, इसका लिक्विडिटी ले लिया, हाँ इसके अबाव क्लोज करेगा, तो मेरा ये आईडीएम शिफ्ट हो जाएगा। क्लोज कर दिया, हाँ तो मेरा ये आईडीएम शिफ्ट होके इधर आएगा। ठीक है, और मैं नया वाला आईडीएम के लिए फिर और एक कैंडल का लो मार्क कर दूंगा। ये कैंडल क्लोज हो गया। अभी देखो आईडीएम को टैप किया मार्केट ने, हम्म। टैप करने के बाद मेरे पास क्या होगा, आ गया हायर हाई कंफर्म आ गया। हायर हाई कंफर्म हो गया। ओके, और ये हायर हाई के ऊपर जाके मार्केट क्लोज करेगी, तो यहाँ पे मेरा बीओएस बनेगा, बीओएस बनेगा। ठीक है, अभी हायर हाई कंफर्म हो गया है, तो अभी हायर लो के लिए हम वेट करेंगे। अभी मेरे को नया वाला आईडीएम नहीं चाहिए, क्योंकि आईडीएम को टैप कर दिया मार्केट ने। देखो अभी यहाँ पे ये जो ग्रीन वाला कैंडल है बाहर जाके अंदर क्लोज हो गया, तो मेरा बीओएस क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा इसके शिफ्ट ऊपर। हो जाएगा ऊपर। अभी क्लोज कर दिया, हाँ तो बीओएस हो गया ना मेरा, हाँ बीओएस हो गया, तो बीओएस हो गया, तो मेरे को फिर क्या मार्क करना है, आईडीएम मार्क करना है। बीओएस होने के बाद तो मेरा फिलहाल के लिए ये वाला आईडीएम है, क्योंकि यहाँ पे कोई पुल बैक ही नहीं है। ओके,
और यहाँ पे ऊपर जाके क्लोज करने के बाद ये मेरा क्या हो जाएगा, हायर लो कंफर्म हो जाएगा। ओके, यस सर। अभी देखना आपको आईडीएम टैप करने वाली है या नया वाला पुल बैक आता है मार्केट। तो इसके लिए मैं इसका कैंडल का लो मार्क कर रहा हूँ, नया वाला पुल बैक के लिए, मतलब आईडीएम के लिए। देखो ये कैंडल का अंदर में कैंडल बना हुआ है ये, तो उसका हाँ, कोई वैल्यू नहीं है, तो उसमें ये value लो नहीं। यहाँ पे शिफ्ट नहीं करूंगा। तो ये वाला कैंडल ने ये दो कैंडल का लिक्विडिटी मतलब सिक्योरिटी खत्म कर दिया, इसलिए मैं यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ उसको। इसका इसने लिक्विडिटी खा लिया, हाँ, लेकिन इसके ऊपर जब तक क्लोज नहीं करेगा तब तक हम आईडीएम शिफ्ट नहीं कर सकते, ठीक है। हाई के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा तो ही हमारा आईडीएम शिफ्ट कर सकते हैं, नहीं तो ये आईडीएम को टैप करना पड़ेगा मार्केट को। क्लोजिंग कर दें, क्लोजिंग दिया, हाँ। तो ये जो ऊपर मतलब ये क्लोजिंग के बिलो जो पुल बैक होगा वो मेरा आईडीएम होगा, यहाँ से आईडीएम शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे तो पुल कभी बैक कभी नहीं ये है। जो क्लोजिंग किया है ना, जो कैंडल ने, हाँ, वो भी पहले कैंडल का लो मतलब लेती है, तो उसको भी हम कंसीडर कर सकते हैं एज अ पुल मतलब बैक। ये वाला कैंडल है, इसका इसने लो लिया है तो भी कंसिडर कर हाँ, सकते हैं, क्योंकि वो ओके, पुल बैक वही है। थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। पीछे वाला कैंडल लिक्विडिटी लेके ऊपर जा रही है। ओके, तो अभी अगला जो ये पुल बैक वही मार्क करना है हमको। हाँ वही मार्क करना। अभी देखो यहाँ पे मैंने इसका लो मार्क कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे आईडीएम है और एक नया वाला आईडीएम आ गया, तो मेरे को शिफ्ट करना है। तो नया वाला आने वाला या नहीं आने वाला इसको तो देखना पड़ेगा ना मेरे को। हाँ, अभी ये कैंडल ने इसका सिक्योरिटी खत्म कर दिया, तो इसके ऊपर जाऊंगा मैं। देखो यहाँ पे ये कैंडल ने इसका सिक्योरिटी खत्म कर दिया, तो यहाँ पे जाना है मेरे को। देखो अभी ये कैंडल ने इसका सिक्योरिटी खत्म कर दिया, तो यहाँ पे जाना है। अभी हाँ, बस लो ये शिफ्ट कैंडल का करना है। इसने लो, ये कैंडल का इन्हें क्या किया, लिक्विडिटी ले लिया, खाली इसके ऊपर क्लोज हो गया तो नया वाला पुल बैक आ जाएगा। यस। नहीं, अभी फिलहाल के लिए तो मार्केट चालू है। ओके, लाइव मार्केट है, हाँ, लाइव मार्केट, तो इसके ऊपर जाके क्लोजिंग करना है, उसको बहुत टाइम लगेगा। ओके, लेकिन यहाँ पे देखो मतलब एक यहाँ पे एक क्राइटेरिया के साथ हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे। ओके, ये वाला आईडीएम लेने के लिए जब भी मार्केट आई थी तब हम यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं ना बाय साइड, हाँ, क्योंकि कल आईडीएम जो स्वीप एंट्री हुआ था, बताया। आईडीएम स्वीप हुआ था यहाँ पे। देखो आईडीएम स्वीप होता ना। हाँ, ओके, आईडीएम स्वीप होता। अभी यहाँ पे खाली हमारे पास बायस और नेरेटिव नहीं था। ओके, तो बायस और नेरेटिव, ये वाला एंट्री के लिए बायस और नेरेटिव चाहिए हमारे पास, तो उसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो मंथली के हिसाब से मैं 6 मंथ के टाइम फ्रेम पे गया। ओके, 6 मंथ के टाइम फ्रेम पे गया, और 6 मंथ के टाइम फ्रेम पे जब भी मार्केट ऊपर गई थी तो यहाँ पे क्या किया था उसने, कंसोलिडेशन। कंसोल। जब मार्केट कंसोल करती है तो कितना करेक्शन करती है, 30%। 30%। तो मेरा यहाँ से प्राइस मेरा हेल्दी है। हाँ, सेकेंड वाला कैंडल 50% आया। ओके, मेरा यहाँ से कैंडल अनहेल्दी था, ठीक है। तो ये देखो यहाँ से मैंने फिबोनाची लगा दिया, और यहाँ पे मैंने फिबोनाची लगा के मेरे को कैंडल मतलब कितना परसेंट करेक्शन चाहिए था, 30%। 30%। तो ये करेक्शन कितना है, उतना ही है। उतना ही है। तो यहाँ से मैंने एंट्री ले लिया, उसके बाद में मार्केट ऊपर जा रही है। ओके, हाँ, आ रहा है समझ में। आ रहा है। स्ट्रक्चर मैपिंग कर लो, जो आज आपने किया है ना वो बहुत अच्छे किया है, मतलब मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था, लेडीज से एक्सेप्ट नहीं किया था। और तो सर एक मिनट, ये जो हाँ, पिछला जो हायर बॉस के बाजू वाला कैंडल है, जो ये सबसे ब्लैक वाला सबसे लंबा कैंडल, हाँ, सर ये वो वाला, उसके पहले, उसके ये उसके वाला, बाद वाला जो ब्लैक, हाँ। तो सर हाँ, इसके पहले वाला कैंडल का भी अगर इसने पूरा सिक्योरिटी खा लिया तो ये सिंगल कैंडल और पुल बैक भी बोल सकते हैं ना इसको। यहाँ से यहाँ पे जब यहाँ से जब ऊपर गई ना मार्केट, यहाँ से यहाँ पे, हाँ, तो पुल बैक ही नहीं बना ना वहां पे। तो सर अभी इसका जो पिछला कैंडल का हाई लो दोनों भी इसने खा लिया है, ये वाला कैंडल का बोल रहे हैं ना, उसके बाजू वाला। ये ग्रीन वाला क्या इसका बोल रहे हैं। नहीं नहीं, वो ग्रीन वाले के बाजू वाला जो ब्लैक वाला है।
इसका बोल रहे हैं ना, हाँ हाँ ये बुलिश पुल बैक दिख रहे हैं, बुलिश पुल बैक, इसके ऊपर जब भी मार्केट क्लोज हो जाएगी तो पुल बैक चाहिए हमें। सर वो जरा पॉइंट समझे, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है उधर मेरे उसको वीडियो देखना पड़ेगा प्रॉपर, को। वो वीडियो में बोला है, मेरे बहुत सारे वीडियो उसके ऊपर। हाँ तो ये इधर ये पॉइंट में कंफ्यूजन हो रहा है जरा। वो वीडियो आ, देखो, चार पांच वीडियो, पांच वीडियो पूरा। कल कल का वीडियो मैंने 2-3 बार देखा, फिर हाँ, मतलब इतना आपका इम्प्रूव स्ट्रगल हुआ ही है। बोलेगा आपको, कुछ नहीं बोलेगा, आपका स्ट्रगल बोलेगा आपको। मार्केट आपको मतलब मार्केट में आप टिक सकते हो या नहीं सकते हो, आपका स्ट्रगल बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा। बाकी बाकी तो नहीं, पहले समझ में ही नहीं आ रहा था, फिर मैंने 1 मंथ पे रिप्ले मोड चालू किया ना, हाँ, रिप्ले मोड चालू कर दो, समझ में तो आएगा। समझ में आ गया। ये हाँ, मतलब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिंपल चीज है। खाली यहाँ पे आपको खाली पहले पुल बैक मार्क करना है, फिर उसके बाद में देखना है कि पुल बैक को मार्केट टच कर रही है या नहीं कर रही है। नहीं कर रही है, नया वाला पुल बैक आ रहा है तो शिफ्ट करना है। खाली यही प्रोसेस आपको जारी रखना है, बाकी कुछ नहीं करना है। ओके। हाँ, और थैंक देखो यू सर। ये वाला जो भी है, देखो ये लेडीज ने किया हुआ है और ये राइट है, राइट मतलब यहाँ पे कोई गलतियां नहीं है। यहाँ पे खाली डेडिकेशन का मैटर करेगा, बाकी कुछ नहीं करेगा, सब कुछ डेडिकेशन का है। ये गोल्ड है ना, तो गोल्ड हाँ, का गुड। ये आईडीएम था, इसको मार्केट ने टैप कर दिया, हायर हाई बन गया, और इसके अबव जाके क्लोजिंग कर दिया तो हायर लो बन गया। सिंपल चीज है। ओके। अभी तो देखो सर यहाँ सब पे यही पूछना था, जब तक हायर लो या हायर हाई को मार्केट टच नहीं करता है, तब वो ये कंसोलिडेशन फेज बोलते हैं किसको, मतलब ये करेक्शन। करेक्शन करेक्शन फेज बोलते हैं इसको। ये देखो, ये इम्पल्स है, हाँ, ये करेक्शन है, और ये क्या है, ये भी इम्पल्स है। इम्पल्स है। तो इम्पल्स कहाँ से स्टार्ट हो सकता है, आईआरएल से स्टार्ट हो सकता है। हाँ, ओके, आईआरएल से स्टार्ट हो सकता इंटरनल है। रेंज। हाँ, आईआरएल से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन आईआरएल से स्टार्ट कौन सा आईआरएल से होगा, उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, बायस होना चाहिए, नैरेटिव होना बायस। चाहिए। ओके, यस, आ रहा है समझ में। यस, क्योंकि थैंक यू। इसका भी रीजन है, यहाँ से इतना ऊपर गया, इतना नीचे क्यों आ गया, ये भी रीजन है ना। सडनली मूव हुआ था ना वो, जो इम्पल्स से पहली, हाँ, वो डायरेक्टली ऊपर गई थी इसलिए। डायरेक्टली ऊपर गए थे, तो इसका नैरेटिव आपको पता ही होगा पहले से। ओके, तो क्यों आपने इसके पहले ज्वाइन किया हुआ है। हाँ सर। ओके, स्ट्रक्चर तो सही दिख रहा है, कोई बात नहीं है। एंट्री मतलब अभी फिलहाल के लिए क्या करना होगा आपको, मंथली के हिसाब से स्ट्रक्चर मैपिंग कर दो। ओके, और इसके हिसाब से डेली पे एंट्री कर लो, मतलब ओके, जिससे भी मैंने क्राइटेरिया एंट्री करने की कोशिश कर लो, क्योंकि इसको आपको इंट्राडे में प्ले करना है, हर दिन का ट्रेड के लिए इंट्राडे में प्ले करना है। ओके, यस सर। तो हो जाएगा, कोई बात नहीं है। ओके, एंट्री के लिए डर लगता है सर बस। देखो डर क्या जीत होता है। ओके, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो मार्केट वैसे भी बाहर से देखने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये मार्केट पूरा एक समुंदर है, तो समुंदर को अंदर जाके देखना पड़ेगा ना। बराबर है, हो जाएगा। ट्राई आप करती हूँ। एंट्री पैटर्न का मेरे को 2-3 वीडियो दे दो, एंट्री कैसे ले रहे हो, उसके बाद में मैं आपको एक अच्छा वाला सेट मतलब ये दे दूंगा, रास्ता दे वो दूंगा। जो वो जो आपने अकाउंट दिया था, वो मतलब रियल मनी है, तो डेस्कटॉप पे नहीं हो रहा है लॉगिन मतलब। वो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा। ओके, मतलब वो सपोर्ट करना, क्योंकि ये MT5 वाला जो प्लेटफॉर्म है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये हाँ, मोबाइल वो पे ही लॉग इन कंफ्यूजन हो करना रहा है। पड़ेगा। ओके, और जो वैभव सर का जो अकाउंट मैंने टेलीग्राम पे दिया हुआ है, उसको लॉग इन कर लो और वहां पे स्टडी कर लो आईडीएम का। टेलीग्राम पे कहाँ पे सर? यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे कम्युनिटी में दिया दिखा था मैं आपको, यहाँ पे देखो, ये कम्युनिटी है, और कम्युनिटी पे यहाँ पे ऊपर जाके एक क्रेडेंशियल पड़ा हुआ है, देखो ये क्रेडेंशियल है, यहाँ पे ये मेल आईडी है, ये क्या है उसका पासवर्ड है, और ये अकाउंट एक्सनेस में ओपन हो जाएगा। ओके, 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 ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, और यहाँ पे रियल टाइम आपको ब्रोकर का डेटा दिख जाएगा। ठीक है, उसको ले सर सकते वैसे मेरा जो एक्सएनएक्स का अकाउंट है वो भी मतलब एक्टिव है अभी, तो उसमें मैंने डेमो ओपन किया, उसमें भी क्या चलेगा? मैं उसकी हो। हिस्ट्री भेज दूंगी लगे आपको। हाँ ठीक है, वो अकाउंट चालू है, वहाँ पे आपने डिपॉजिट किया हुआ है, तो ठीक है, कोई बात नहीं है ना, वो यूज कर सकते हैं आप। नहीं, उसमें डिपॉजिट नहीं, मतलब वो डेमो शुरू देखना है, लेकिन पड़ेगा, मैं उस पे करती हूँ। डेमो का कोई मतलब नहीं है ना, लेकिन अच्छा, डेमो का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे रियल मनी डाल के आपको करना होगा। तो
उसके लिए आप $50 डाल दो या $100 दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ओके ओके सर, अगर करना हो तो ठीक मैं है। आपको मैसेज कर देखो यहाँ देते। पे आपको सर्वाइव करना होगा ना, तो आपको साइकोलॉजी टेस्ट करना ही होगा, सर्वाइव करना है तो। ओके हाँ हाँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लेडीज है वो प्रॉफिट कर रहे हो, आपको पता ही है। हाँ। हेलो हॅलो, मैम, कन्फ्युजन आहे की मला ट्रेंडच कळत नाहीये की अप ट्रेंड आहे डाऊन ट्रेंड आहे, कसं एंट्री घ्यायची ती, ते कसं समजायचं, म्हणजे कसं, हाऊ विल यू एक्सप्लेन दॅट? देखो यहाँ पे आपको सरवाइव करना होगा 3 मंथ्स, और उसके बाद में आपको समझ में आएगा सब कुछ। ओके और वो 3 मंथ्स जो आप सरवाइव कर रहे हो ना, तो उसके लिए आपको 100% अबाउट डेडिकेशन देना होगा। ओके तो हो जाएगा, कोई बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि मेरे पास जो कॉन्सेप्ट है वो पूरे मतलब कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है आपको, लेकिन सही में इसके अलावा मार्केट नहीं है, और इसको एक बार समझ लेना आपने तो प्रॉफिट बनाना यहाँ पे आसान है, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, मतलब मार्केट क्या कर रही है, आपको डिसीजन ले सकते हैं कि क्या कर सकती है मार्केट। ओके हेलो, अभी आपके जिसके पास भी क्वेश्चन आ रहा है ना, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। सेशन को लेके मतलब क्वेश्चन है तो कमेंट कर दो। सेशन CRT सेशन को लेके कोई क्वेश्चन आ रहा है तो कमेंट कर दो। हेलो हॅलो हम्म. सर, माझं CRT वरती क्वेश्चन नव्हतं. मला हम्म. ऍक्च्युली 2-3 दिवस झाले मला विचारायचं होतं. हम्म. हे जे आपण सर नाव दिले ते ट्रेड बी लाईक ट्रेजन हॉर्स, हम्म. ह्याचा अर्थ सांगाल का सर एकदा मला? त्याचा अर्थ पाहिजे का तुम्हाला? हा सर. बघा आता तुम्हाला सांगतो, ट्रोजन हॉर्स हा एक घोडा आहे। हा ओके हा एक घोडा आहे, आणि तो घोडा एक असं एक शहर होतं ट्रॉय नावाचं। ट्रॉय नावाचं एक शहर होतं, त्या शहराला जिंकण्यासाठी, तो जो शहर होता ना त्या जिंकण्यासाठी त्यांनी भरपूर असे प्रयत्न केले होते, आणि त्या शहराच्या बाजूने पूर्ण अशा भिंती होत्या मोठ्या मोठ्या, त्यामुळे त्याला ना जिंकता येत नव्हतं। मग तिथल्या तिथल्या त्या लोकांनी एक कॉन्सेप्ट काढला होता, आणि त्या कॉन्सेप्ट मध्ये एक लाकडाचा मोठाचा मोठा घोडा बनवला होता। हाँ ओके मैं यहाँ पे फिर से हिंदी में बोल देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे एक ट्रॉय नाम का एक शहर था। ओके ट्रॉय नाम का एक शहर था, तो उसमें उसके उसके जीतने के लिए कोई आइडियाज नहीं था उनके पास, बहुत बहुत उसने लड़ाई किया लेकिन आइडियाज नहीं था। ओके तो फिर उन्होंने क्या किया कि एक कॉन्सेप्ट लाया मार्केट में, मतलब वो एक कॉन्सेप्ट लिया, तो उसके लिए उसने लकड़ी का एक हॉर्स बना दिया, और जो उसके अंदर में जो लोग थे ना, मतलब जो भी राज करने वाले थे, उनको वो गिफ्ट में दिया था। तो उनको लगा कि ये हार के जा रहे हैं, और उन्होंने उनको गिफ्ट दे दिया। तो ये उसी वजह से वो क्या कर रहे, जल्लोष कर रहे थे। वो हार के गया, वो जो मतलब लकड़ी वाला जो हॉर्स था ना, वो अंदर लेता है, वो मतलब अपने, वो एक दरवाजा था बड़ा, उसमें से वो अंदर लेते हैं, वो जो लकड़ी वाला घोड़ा होता है, और अंदर लेके वो जल्लोष मतलब क्या बनाते हैं, अपना विक्ट्री मना लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि रात होती है, वो सब लोग सो जाते हैं, रात होती है, और जो लकड़ी वाला घोड़ा होता है ना, तो उसके अंदर से जो उनके जो मतलब सैनिक होते हैं ना, वो निकलते हैं, और वो सैनिक निकल के फिर वो जो मतलब ट्रॉय नाम का जो शहर था, उस पे वो क्या बनाते हैं, अपना खुद का हक, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब विक्ट्री बनाते हैं। ओके तो जो घोड़ा है वो एक विक्ट्री का सिंबल है। ओके आ रहा है समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर. जो घोड़ा है एक विक्ट्री का सिंबल है, मतलब वो जो ट्रॉय नाम का जो शहर है उसको जीतने के लिए घोड़े का यूज किया था, जो हॉर्स था उसका यूज किया है, और वो विक्ट्री का एक सिंबल है। इसी वजह से हम हमारा जो मतलब इसका नाम है उसी उसको डेडिकेट किया है हमने। ओके ओके सर. गुड सर नाईट सर. मूवीज सांगा ना त्यांना पाहायलाच ना. मूवी मूवी ट्रॉय नाम का मूवी है। ओके मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ये ट्रोजन हॉर्स नाम का एक मतलब ये रियल स्टोरी है, रियल स्टोरी पे डिपेंडिंग है। देखो ये लकड़ी का घोड़ा दिख रहा है आपको, हाँ सर.
ये लकड़ी का घोड़ा है और ये मतलब देखो ये शेयर था, ट्रॉय नाम का शेयर था और ये लोग मतलब विक्ट्री मनाते हैं क्योंकि वो आगे वाले जो बंदे थे वो हार गए, इसीलिए ये विक्ट्री मनाते हैं। और क्या होता है रात में ये घोड़े से अंदर से मतलब सैनिक निकल के आता है और ये जो मतलब शेयर होता है उस पर वो राज करते हैं, इसलिए ये विक्ट्री का सिंबल माना गया है, इसीलिए हमने उसको चूज किया। ओके, मतलब उसको सिलेक्ट किया हुआ है, एक विक्ट्री है हमारे। ओके, तो मार्केट में हमें विक्ट्री बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रेड लाइक ट्रोजन हॉर्स। ओके, तो यहाँ पे देखो हमारा जो सिंबल है, आपको सिंबल तो देखा होगा हमारा, आपने सिंबल तो देखा ही होगा हमारा। सो वही वो नाम जरा डिफिकल्ट लग रहा था, मैं इसलिए पूछा सर मैंने। ये एक विक्ट्री का सिंबल है। ओके, देखो ये दिख रहा है यहाँ पे, दिखता है क्या, देखिए नहीं दिख रहा है, देखो यहाँ इस पर पे। सर एक सिलेबस में भी इसका चैप्टर है सर, आई थिंक 12th या 10th के सिलेबस में है इंग्लिश के, हाँ ट्रोजन रहेगा, हॉर्स नाम देखो से। मेरे को क्या मानना है कि यहाँ पे आपको ट्रेड पूर्वीची करना ना ये। युद्धाची टेक्निक होती ना ते ट्रोजन हॉर्सची, ही कन्सेप्ट आहे ट्रोजन हॉर्सची पूर्वीच्या युद्धाची. हाँ, मतलब ये ट्रोजन हॉर्स जो होता है ना ये विक्ट्री का सिंबल है, तो हमें मार्केट में विक्ट्री मिलाना है तो ट्रेड बी लाइक ट्रोजन हॉर्स, मतलब ट्रोजन हॉर्स जैसा ट्रेड करो। ओके, ओके सर। आ रहा है समझ में? हाँ सर। ठीक है, बाकी सीआरटी लेके कोई क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे? अजय सर जी, प्रकाश सर जी, कोई क्वेश्चन आ रहा है सीआरटी को लेके? और ये वाला कॉन्सेप्ट रिपीट हो जाएगा, मतलब कल का जो मैंने आईडीएम स्ट्रक्चर मैपिंग को लेके एंट्री बताया था मैंने आपको, फिर उसके बाद में अभी आज सीआरटी बता दिया आपको, ये रिपीट हो जाएगा, कोई बात नहीं है, ठीक है? क्योंकि जब तक आपको बायस और नैरेटिव नहीं पता है ना तब तक इसको प्ले नहीं कर सकते हम लोग, मतलब एक अच्छी तरह से प्ले नहीं कर सकते, तो ये आगे जाके सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है? ओके, और यहाँ पे मतलब टेंशन मत ले लो, सब जो आपका क्वेश्चन का आंसर है ना, आंसर हो जाएगा, मतलब विदाउट आंसर आपका क्लास नहीं खत्म हो जाएगा, सब आंसर दूंगा मैं। ओके, चाहे आपका क्वेश्चन कुछ भी हो, मतलब मार्केट को लेके होना चाहिए, ठीक है? सर हेलो, तुम्ही सर आता टेलिग्रामची लिंक दिली ती जॉईंट होईना झाली. त्याला कॉपी करून गुगल क्रोमला टाका किंवा तुमच्याकडे टेलिग्राम नसेल. आहे की पण त्याच्यावर क्लिक केलं की पुढं काय होतच नाहीये. बघूया, तुम्ही मेसेज करा मला, मी तुम्हाला सांगेन, ठीक है? ओके. देखो निफ्टी में इसको सीआरटी प्ले कर सकते हैं, निफ्टी में इसको सीआरटी प्ले कर सकते हैं। ओके, कौन सा साइड सीआरटी प्ले करना है? डाउन साइड, सेल साइड वाला। इसके ऊपर जाने के बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पे देख के बाद नीचे वाला ये कैंडल का लो, इसको टारगेट कर सकते हैं, ठीक है? सर हाँ सर, ऐसा कुछ इंडिकेटर है कि जिससे हम लोग फाइंड आउट कर सकेंगे एफयूजी कहाँ बन रहा है, सीआरपी कहाँ बन रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये माइंडसेट का खेल है सब कुछ, क्योंकि पैसा माइंडसेट से बनता है, इंडिकेटर से नहीं। ओके, तो आपका माइंडसेट ही काम करेगा यहाँ पे। ओके, तो उसके लिए माइंडसेट मतलब क्या होता है, एक नैरेटिव होता है, और ये नैरेटिव जैसे भी हम आगे जाएंगे तो आपको लगेगा इंडिकेटर यहाँ पे फालतू है, तो आगे जाके आपको सब कुछ समझ में आएगा। मीन्स अपने को कोई इंडिकेटर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, क्योंकि मतलब आपके पास स्ट्रगल है। ओके, आप डेडिकेशन दे रहे हो तो आपको इंडिकेटर का हेल्प नहीं लगेगा, ठीक है? ओके, और देखो अभी मेरे पास एक इंडिकेटर है स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए। ओके, किसी को दिक्कत आ रहा है, मतलब अभी देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, किसी को दिक्कत आ रहा है स्ट्रक्चर मैपिंग के स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए, तो इंडिकेटर को थोड़ा सा हेल्प ले सकते हो, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं लेना है, क्योंकि देखो क्या होता है, आपने किसी और का हेल्प ले लिया ना तो आप आलसी बन जाते हो, सही है ना? यस। तो नहीं बनना है हमें, क्योंकि मेरे को गुलामी वाला घोड़ा नहीं बना देना आपको सेल्फ डिपेंडेंट मतलब इंडिपेंडेंट ट्रेडर बना देना है, ठीक है? ओके ओके, तो इंडिकेटर चाहिए तो मेरे को मैसेज कर सकते हो, और आपको एडवांस कोर्स ज्वाइन करना है तो भी मैसेज कर सकते हो। ओके, ये वाला मेरा नंबर है, इसी पे आप मैसेज कर दो, एडवांस का सब डिटेल्स दे दूंगा। ओके ओके ओके, ठीक है, कल के सेशन में मिलते हैं। गुड नाइट ऑल।
गुड नाइट सर. गुड नाईट सर.